परमात्मा का स्मरण साथ साथ में। कुछ पूछना किसी को कल वाले में से? कुछ नहीं पूछना, शुरू करें फिर? जी सर। ठीक, एक पूछना था सर कुछ। बोलो। साधन पंचक जिसमें सिलेबस में दिया है सर, उसका मतलब क्या हुआ? साधन पंचक हाँ, पतंजलि योग सूत्र में, जैसे कि इसमें समाधि पाद में साधन पंचक, इसका मतलब क्या हुआ सर? साधन पंचक करके दिया हुआ है। वो साधन 6 है, इन्होंने वहां 5 लिख दिया है भाई। ठीक है, मन को स्थिर करने वाले। और कुछ? ठीक, चलें फिर आगे। सब क्लियर? जी। पहला पाद था समाधि पाद, दूसरा पाद है साधन पाद। ठीक है, समाधि तो प्राप्त कर ली, निर्बीज तक प्राप्त हो गए, निर्बीज समाधि आ गई थी। अब फिर पुनः साधन पाद शुरू कर रहे हैं, पुनः साधन पाद शुरू कर रहे हैं। असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात दोनों पाली थी, असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात दोनों पाली थी, लेकिन फिर साधन वर्णन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? समाधि तो प्राप्त हो गई, अब साधनों की क्या आवश्यकता? तो अब जो वर्णन कर रहे हैं वो द्वितीय प्रकार के अभ्यासियों के लिए, साधकों के लिए हैं, साधकों के लिए है कि कुछ इसे मध्यम कहते हैं और कुछ इसे अधम कहते हैं। ठीक है, निम्न प्रकार की साधना उत्तम कोटि का बता चुके हैं, वर्णन कर चुके हैं। उत्तम कोटि के जो जो साधन थे वो सब बता चुके हैं, उसमें अभ्यास वैराग्य बताया। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य, और वैराग्य अभ्यास के बाद जो असंप्रज्ञात प्राप्त होती है उसके उपाय भी कैसे कैसे प्राप्त होती है। तो कौन कौन से उपाय है असंप्रज्ञात प्राप्ति के? एक तत्व अभ्यास विषय पे नहीं ना? असंप्रज्ञात समाधि के प्राप्ति के क्या क्या कारण है बताओ? दिसंबर भाव पढ़ते और उपाय पढ़ते हैं। भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय में क्या क्या? धर्म, रुको एक मिनट, वो था
लास्ट में समाधि ज्ञान, उससे पहले थे दो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, हाँ, समाधि, श्रद्धा, वीर्य, प्रज्ञापूर्व। स्मृति, समाधि और ज्ञान। ठीक है, केवल यही नहीं, उसके साथ तीव्र संवेगानम आसन, हाँ। तीव्र संवेगानम, ठीक है, जिनके साधनों की गति तीव्र। और तीसरा ईश्वर प्रणिधान, तीसरा ईश्वर प्रणिधान। इस प्रकार असंप्रज्ञात समाधि प्राप्ति के 4 कारण हो गए। कितने? 4। प्रश्न आ जाए, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, ठीक है, ये तीनों सही है? जी सर। ऐसा क्यों? असंप्रज्ञात और परवैराग्य बराबर ही है ना? परवैराग्य असंप्रज्ञात समाधि है सर। पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि मिलती ही है। चित्त के निरोध करने से भी, चित्त के निरोध करने से भी असंप्रज्ञात मिलती है, और भव प्रत्यय से भी मिलती है, उपाय प्रत्ययों से भी मिलती है। इस प्रकार 5 प्रकार से असंप्रज्ञात मिलती है, वो स्मरण रखना है। ठीक है, अब साधन पाठ। अब साधन पाठ अन्य वर्ग के साधकों के लिए, उत्तम कोटि के साधकों के लिए उन्हें सीधा समाधि का ही वर्णन किया, सीधा का सीधा समाधि का ही, सीधा अभ्यास वैराग्य करो, चित्त को निरोध करो, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों प्राप्त करो जिस प्रकार का है। ठीक है, एकाग्र अवस्था में जाओ तो संप्रज्ञात ले लो, और अपर वैराग्य में तो भी संप्रज्ञात मिल जाएगी, लेकिन इधर निरोध अवस्था में आ जाओगे, पर वैराग्य में आ जाओ, असंप्रज्ञात मिल जाएगी। ठीक है, संप्रज्ञात 4 प्रकार के असंप्रज्ञात बता रहे हैं। असंप्रज्ञात कैसे कैसे प्राप्त हो रहा है, तो बोल रहे भव प्रत्यय वाले भी है, उपाय प्रत्यय वाले, ये अभ्यास करेंगे तो भी मिल जाएंगे, तो भी मिल जाएंगे। इस प्रकार दोनों का फिर चित्त प्रसन्न हो जाता। भगवान का वर्णन करते करते अंतरायों पे आ जाते हैं, अंतरायों का नाश, ठीक है, अंतरायों का अभाव, ईश्वर प्रणिधान से, प्रणव के जप से वो पूरा होता है, तब तक उनका और बता दे तत्प्रतिशदार्थ एक अभ्यास इतना हो जाता, तो बोला चित्त प्रसादन, चित्त प्रसादन के 4 उपाय बता देते हैं। उनसे होती मन को स्थिर, चित्त निर्मल हो गया और चित्त निरंतर स्थिर रहे, उसके लिए 6 कारण बता देते हैं, 6 उपाय बता देते हैं। ऐसा करने पर बोले परमाणु परम महत्वाकांक्षी वशीकार है, परमाणु से लेके परम तक उसका वशीकार हो जाता है, किसका? चित्त का। तत्पश्चात ऐसा होने से संप्रज्ञात समाधि मिलती है। फिर संप्रज्ञात चारों, सवितर्क निरुतर्क मिल रही है, सविचार निर्विचार मिल रही है। ठीक है, और फिर बोल रहे हैं ये सारी की सारी सभी समाधियां, क्या है? सभी समाधि है। और अब सभी समाधि के बाद बोल रहे हैं जो निर्विचार है समाधि है, वो अध्यात्म अध्यात्म प्रसाद प्रदान करता है। ठीक है, आत्मा का अर्थात चित्त की निर्मलता या आत्मा का बोध प्रदान करता है, तो आत्मा का बोध करता है अध्यात्म प्रसाद। उस अध्यात्म, उससे जो आगे हैं तो रितंबरा तत्व प्रज्ञा, उतना आत्मा का बोध करने पर उसकी प्रज्ञा, उस साधक की प्रज्ञा क्या क्या हो जाती है? रित को धारण करने वाली, परम सत्य को धारण करने वाली हो जाती है, उस परम सत्य में स्थिर रहने वाली हो जाती है। वो प्रज्ञा बोल रहे हैं सुने हुए और अनुमान किए हुए विषय वाली बुद्धि से भिन्न बुद्धि होती है। वो प्रज्ञा स्पेशल बुद्धि है, विशेष अर्थ वाली होती है, विशेष चीज को ही ग्रहण करती है, केवल उस रित को ही धारण करती है, अन्य चीजों को वो ग्रहण नहीं करती है। ठीक है, अब उससे जो संस्कार उत्पन्न होता है वो अन्य प्रकार के संस्कारों का बाध करने वाला होता है, मिटाने वाला होता है, रोकने वाला होता है, अन्य संस्कारों को आने नहीं देता है। अब उस संस्कार में भी, जब उस संस्कार का भी निरोध हो जाए, अर्थात वो बोध रह रहा है कि उस रित का, मैं रित को धारण कर रखी हूँ, रित का ज्ञान है, उसमें भी जब निरोध हो जाए तब बोले सब निरोध हो जाता, फिर कुछ भी उस रित को धारण कर, रित था वो रित भी अब नहीं रहा, रित भी आधार नहीं रहा, तो कोई अब बीज नहीं बचा है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्भीत समाधि, निर्भीत समाधि प्राप्त हो गई। इस प्रकार अपना समाधि पाठ था। अब साधन पाठ, तो अन्य प्रकार के, कुछ लोग बोलते हैं मध्यम प्रकार की साधना है, कुछ अधम बोलते हैं। ठीक है, कुछ मध्यम में क्रिया योग को बोलते हैं और कुछ अष्टांग योग को बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार आता है 3 साधना। वैसे अष्टांग योग के अंतर्गत ही क्रिया योग है, नियम के अंतर्गत, वैसे भिन्न नहीं है, तो दोनों को इंटरमेस कर सकते हो, मतलब एक ही है, और भिन्न भिन्न करना चाहो तो भिन्न भिन्न भी कर सकते हो। अब आगे शुरू करते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग।
ये तीनों क्या है? क्रिया योग है, क्रिया योग है, कर्म योग है। क्रिया यानी कर्म करना, कुछ करना, ये क्या है? क्रिया योग है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। समग्र रूप से अपने भीतर ईश्वर को धारण करना, ईश्वर को धारण करना, ईश्वर को ग्रहण करना और ईश्वर को समर्पण करना, अपना सब कुछ सौंप देना, ये ईश्वर प्रणिधान है। स्वाध्याय, सु आ अधि इंग कर्मणि अर्थ में, इंग कर्मणि अर्थ में घय प्रत्यय लगकर ये स्वाध्याय बना है, ठीक है। वेस्टर्न वाले इसको सेल्फ स्टडी कहते हैं, ठीक है। अपने यहां इसका अर्थ हुआ सु यानी अच्छे प्रकार से, भली भांति से, भली भांति अध्याय करें। अधि आय, इंग से इसका अर्थ होता है अध्याय, और अध्याय का अर्थ है वेदाध्ययन, वेदाध्ययन। तो स्वाध्याय का अर्थ होता है वेदा अध्ययन। वेदों में क्या है? मंत्र, तो मंत्र जप, तो क्या है? मंत्र जप। तो पठन पाठन, वेदों का पठन पाठन और वेद मंत्रों का मंत्र जप, स्तुति उपासना, स्तुति उपासना, ये सब का सब स्वाध्याय कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वाध्याय। अच्छी प्रकार से अध्याय, अच्छी प्रकार से अध्याय करना, ठीक है। भली भांति, सम्यक रूप से, अपने द्वारा, यहां स्वकीय लिखा है इसलिए लोगों ने सब बोला अपने, स्वकीय मतलब अपने द्वारा वेदों का पठन पाठन, वेदाध्ययन और मंत्र जप, ये क्या है? स्वाध्याय है, स्वाध्याय है। और तप, तप धातु में अच प्रत्यय लग के बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है ताप, तप्यते, तपति, दाहे, ठीक है। तप संतापे, तप ऐश्वर्य, अर्थात हीट, जो तपाता है। तप का अर्थ एक तो हीट, ताप, दूसरा तपता है, क्या? खुद स्वयं से तपता है। तपति, तपस्या कर रहा है। दाहे, जलाना, जलना या जलाना। तप संतापे, अर्थात उपताप, दुख। संतापे के अर्थ में दुख भी ताप के अंतर्गत आता है, त्रिताप हम पढ़ चुके हैं। और ऐश्वर्य के अंतर्गत भी आता है तप ऐश्वर्य, अर्थात कुछ श्रेष्ठ उद्देश्य को पाने के लिए कष्ट संघर्ष, कष्ट संघर्ष, उद्योग श्रम करना, उद्योग श्रम करना, ठीक है। गीता में 3 प्रकार के सात्विक, राजसिक, तामसिक तप बताए हैं। तो इस तप का बहुत सारे अर्थ होते हैं। हीट भी होता है, तपना भी होता है, तपाना भी होता है, जलना भी होता है, दुख भी होता है, और कष्ट और संघर्ष, तितिक्षा भी होती है, तितिक्षा भी होती है, ठीक है। फिर शास्त्रों में कहा है तप वही है जो प्रसन्नता दे। क्या दे? प्रसन्नता दे, जिससे देह इंद्रियों की निर्मलता हो, देह इंद्रियों की निर्मलता हो, और जिसको करने में आनंद आए, करने में आनंद मिले, वह तप है, वह तप है। जो शरीर को कष्ट दें, शरीर को नष्ट करें, शरीर को कष्ट दें और नष्ट करें, वह तप के अंतर्गत नहीं आता है। गीता में उसको तामसिक तप का है, बाकी शास्त्रों ने उस तप नहीं, ठीक है। तप करने से उस ईश्वर की अनुभूति, अपने चित्त, शरीर आदि की शुद्धि हो और प्रसन्नता मिले, प्रसन्नता मिले, ऐश्वर्य मिले, तभी वह तप है। इस प्रकार तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान तीनों क्या है? क्रिया योग है। इन तीनों का अभ्यास ही क्रिया योग है। तो तप करना,
स्वाध्याय करना, तो प्राणायाम आदि भी तप है, मंत्र जप भी तप है, ठीक, अध्ययन करना भी तप है, जो भी उच्च करने के जो कुछ श्रेष्ठ कर रहे हो सारा का सारा, ठीक है, व्रत उपवास अभ्यास इत्यादि भी तप है। कुछ संकल्प लेके उनको निभाना भी तप है, व्रत जिसको कहे जाते हैं, ठीक है। वेदों का अध्ययन अध्यापन पठन पाठन मंत्र जप स्तुति स्वाध्याय है, और ईश्वर को सम्यक रूप से धारण करना, ईश्वर को ग्रहण करना, या फिर ईश्वर को स्वयं को सौंप दे, ईश्वर को हम स्वयं को सौंप दे या ईश्वर के प्रति समर्पण कर दें, ये ईश्वर प्रणिधान है। ये तीनों के तीनों क्या है? क्रिया योग है, तीनों के तीनों क्रिया योग है। अब इस क्रिया योग का फल क्या है तो आगे वर्णन करते हैं। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, ये क्रिया योग, ये क्रिया योग समाधि की भावना के लिए है। समाधि भावनार्थ, भावना के अर्थ में, क्लेश तनुकरणार्थ, और क्लेशों का तनुकरण करते हैं, क्लेश तनुकरणार्थश्च, तो दो अर्थ में है, भावनार्थ समाधि की भावना के लिए, क्लेशों का तनुकरण करने के लिए, ठीक है। तो ये क्रिया योग क्या करता है? समाधि की भावना प्रदान करता है, अर्थात बार बार चित्त को समाधि की ओर प्रेरित करता है कि समाधि में चले जाओ, समाधि में चले जाओ। ये करेंगे तो स्वतः समाधि की ओर जाने की प्रेरणा बनेगी। तो ये क्रिया योग करने से समाधि की भावना उत्पन्न होती है, अर्थात समाधि मिली तो थी, बार बार उसमें स्थित होने की भावना मिलती है। तो ये समाधि की भावना के लिए। दूसरा, क्लेशों का तनुकरण हो जाता है, क्लेश क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, तनुकरण करने के लिए, डाइल्यूट, क्लेशों को डाइल्यूट करना। तो इस क्रिया योग के दो फल, दो लाभ है, समाधि की भावना और क्लेश तनु करना। मतलब सर नष्ट नहीं होगी, तनु हो जाएंगे। हाँ, पूर्ण नष्ट नहीं, ठीक है, पूर्ण नष्ट नहीं, डाइल्यूट हुए, डाइल्यूट हो गए। तो ये दो लाभ है, ठीक है, क्लेश तनु करना तो समाधि भावना, समाधि की भावना, ठीक है, बार बार समाधि की ओर जाने का समाधि भावना कहा गया है, ठीक है, और क्लेशों का तनुकरण। तत्पश्चात अब क्लेश क्या है तो आगे बोलते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशः, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः क्लेशः, अभिनिवेशः, ठीक है, क्लेशः। तो 5 क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश है। फिर आगे बोलते हैं, अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाहरणाम, अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाहरणाम। आगे बोल रही है अविद्या ही, अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम, उत्तरी अन्यों का, तो ये अन्यों का क्या है? क्षेत्र है, ये जननी है, खेत है, किसकी? इन अन्य चारों की भी, उत्तरेशाम, इन चारों का क्या है? जननी है, खेत है, क्षेत्र है। और इन क्लेशों की 4 अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, और उदार। एक 5वीं अवस्था भी है। प्रश्न आ जाए क्लेशों की 4 अवस्थाएं, या क्लेशों की कितनी अवस्थाएं होती? तो 4, क्लेशों की अवस्था कितनी? 4, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। और पूछ ले क्लेश की 5वीं अवस्था कौन सी है, वो हम आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, इसको केवल स्मरण रखना है। क्लेशों की वैसे अवस्था कितनी है? 4 ही है, लेकिन क्लेशों की 5वीं अवस्था कौन सी है वो आगे पढ़ेंगे। वैसे 4 ही है, स्मरण 4 ही रखना है, किंतु यदि अलग से पूछा जाए कि क्लेश की 5वीं अवस्था कौन सी है, ठीक है, या फिर उसको मिला के इसके समेत क्लेशों की अवस्थाएं कितनी है, बस इतना ही, ठीक है। अब अविद्या क्या है? अविद्या इन सबका खेत है, इनका जननी है, इनका कारण है। अविद्या के कारण अन्य 4 उत्पन्न होते हैं, अविद्या नष्ट हो जाएगी तो 4 भी नष्ट हो जाएंगे। तो अविद्या क्या है बताओ? कोई बोलो। सर असत्य को तो सत्य मान लेना, और जो अपवित्र है उसको पवित्र मान लेना। अच्छा, सूत्र चाहिए। अनित्य, सुचिदु,
अंत्य सूची सुखात्मा सु नित्य नित्य सूची, अच्छा, अनित्य सूची, दुख अनित्य अनात्म असूची है, हाँ। अनित्य असूची, ठीक है, सूची नहीं, अनित्य हाँ। असूची, अनात्म दुखासु, नित्य सूची, सूची सु, सुखातम सुखात सुख आत्म ख्यातिर विद्या, ख्यातिर अविद्या, ख्यातिर अविद्या, ठीक है, विसर्ग आएगा वहां। अनित्य असुचि, दुख अनात्मसु, नित्य सूची सुखात्म ख्याति अविद्या, ठीक है। अनित्य असुचि, दुख और अनात्मा, नित्य सूची सुख और आत्मा। अनित्य में नित्य देखना, असुचि में सुचिता देखना, दुख में सुख देखना, अनात्मा में आत्मा देखना ही अविद्या है। अनित्य में नित्यता देखना। जगत अनित्य है क्योंकि जगत नश्वर है, ठीक है, और हम इस जगत को ही नित्य मानते हैं कि यही सब, इसीलिए हम सारा का सारा जाल बुनते हैं। जीवन में जो कुछ अपनी आत्मा का हनन करके हम भागते दौड़ते रहते हैं इस अनित्य की प्राप्ति के लिए, और ये हमें प्राप्त नहीं होता, ये तो नश्वर नष्ट होता रहता है। इसलिए अनित्य में हम नित्य देखते हैं, हम नित्य देखते हैं। असुचि में शुचि, अपवित्र में पवित्रता। ये शरीर त्रिदोषों से, 7 रसों से, मलों से बना हुआ है, लेकिन इसी को हम बहुत सुंदर पवित्र, इसी की उपासना करने में लगे रहते हैं 24 घंटे, इसी को संवारने में। तो अपवित्रता में इस प्रकार अन्य चीज भी ले सकते हैं। अपवित्रता में पवित्रता, अभक्ष्य है लेकिन उसको अरे पोषण मिलेगा, शरीर में ताकत मिलेगी, खा रहे हैं। दुख में सुख, दुख में सुख अनुभूत करना। सारे भोग पदार्थ है वो दुख में है, उनकी परिणति दुख में होनी ही होनी है, लेकिन हम उन्हें सुख मानते हैं, क्या सुख मिलेगा। तो दुख में सुख देखना। जितने ही भोग भोगेंगे अंत में इंद्रियां क्षीण होगी, शरीर जीर्ण शीर्ण होगा, ठीक है, लेकिन हम उसमें सुख ढूंढ रहे हैं, तो दुख में सुख देख रहे हैं। और अनात्मा में आत्मा, अनात्मा में आत्मा, चित्त आदि इंद्रिया बुद्धि आदि क्या है, अनात्मा है, लेकिन हम इन्हीं को सत्य मान बैठते हैं, इन्हीं को सत्य मान बैठते हैं। आत्मा मूल है, उस तक जाते ही नहीं, जो मन बुद्धि का भितराया, इंद्रियों के भितराया वही करते हैं, आत्मा को कभी देखते ही नहीं, उसका क्या कहना है। तो अनित्य के भीतर नित्यता, अपवित्रता के भीतर पवित्रता, दुख के भीतर सुख, और अनात्मा के प्रति आत्मा, जो अनात्मा है उसमें आत्मा देखना, यह अविद्या है। क्या है, अविद्या है, ठीक है। तो अनित्य में नित्यता, जो मरणशील है, जो नश्वर होने वाला है, उसको नित्य समझकर उपासना करना, नित्य समझकर कार्य रूप करना। कभी नहीं सोचते कि ये सब क्या करेंगे, इतने जंजालों में क्यों उलझे। हम निरंतर जंजालों में फंसे जा रहे हैं, कभी भी 2 मिनट ठहर के नहीं सोचते। फिर असुचि में शुचि, अपवित्रता में पवित्र। जो कुछ अपवित्रता, अब खाने पीने में हो, चाहे वेशभूषा में हो, चाहे भोग पदार्थों में हो, किसी में भी हो, असुचि में हम सूची देखते हैं, पवित्रता देखते हैं। दुख में सुख, जो कुछ दुख देने वाले फिर भी हम सुख स्वरूप समझकर उसी में घुसते हैं, और फिर हमें दुख मिलता है, फिर हमें दुख प्रदान होता है। तो दुख में सुख देखते हैं, और अनात्मा में आत्मा को देखते हैं। इंद्रियां, मन और चित्त में ही वही आत्मा मानते हैं, जबकि ये अनात्मा है, ये आत्मा नहीं, ये जड़ है, ठीक है, चेतन आत्मा, तो उसको नहीं देखते हैं, तो ये अविद्या है। अब अस्मिता, अब अस्मिता, दृक् शक्ति, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्म अस्मिता। दृक् शक्ति किसका नाम है, परसों बताया था, आत्मा का सर। बिल्कुल, पुरुष का, आत्मा का। तो दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति और एकात्म व अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक ही समझना, एकात्म समझना, एक ही समझना क्या है, अस्मिता है। अर्थात आत्मा और चित्त को एक ही मानना, एक ही जानना, क्या है, अस्मिता है, अस्मिता है।
ये अस्मिता वही अहंकार वाला, ठीक है, मैं मेरापन अभिमान वाला, मैं कह रहा हूं ना कर, ऐसे नहीं कहते, चित्त का दर चित्त कह रहा है, आत्मा नहीं कह रहा है। तो दृक् शक्ति, उस आत्मा को, दर्शन शक्ति जिसके माध्यम से आत्मा दर्शन करता है, तो इंद्रिया आदि मन आदि क्या है, दर्शन शक्ति है, दृक् शक्ति नहीं है। ये देखती है, इनके पीछे शक्ति कौन है, दृक्, आत्मा की शक्ति, उन्हीं की शक्ति से देखती है। उपनिषद में प्रश्न आया ना, श्रोत्र जिससे सुनते हैं, आंखें जिससे देखती है, प्राण जिससे प्रेरित होते हैं, मन जिससे पतित होता है, वो ये पुरुष है, ये आत्मा ही है, इसके कारण ही होता है। तो इनको एक समझना ही अस्मिता है। क्या है, अस्मिता है। सुखानुसई राग, सुख के पीछे। सर फिर दर्शन को क्या? हम प्रकृति भी बोल सकते हैं, दर्शन शक्ति को प्रकृति भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रकृति का स्वरूप है भूत और इंद्रिय, पर पूर्ण प्रकृति नहीं बोल सकते, ये चित्त ही आएगा यहाँ। प्रकृति स्वयं में अव्यक्त है, जैसा पुरुष है वैसी ही प्रकृति है, ठीक है। तो दृश्य, यहाँ चित्त आएगा जिसके माध्यम से कर रहे हैं। अब सुखानुसई राग, सुख अनुसई राग, सुख के पीछे जो आसक्ति है, सुख भोग के पीछे कि मुझे सुख प्राप्ति हो, ऐसा सोचना, ऐसा चिंतन करना और उसके लिए कर्म करना राग है। इससे सुख प्राप्त होगा, इससे सुख मिलेगा, इससे मैं सुख भोगूंगा, ये मुझे सुख देने वाला है, उसका पीछा करना, उसके हेतु श्रम करना, उससे आसक्ति रखना, क्या है, राग है। सुख प्राप्त करने की आसक्ति राग है, सुख प्राप्त करने के लिए श्रम करना राग है, ठीक है। सुख प्राप्त करने के लिए संस्कार बनाना, मुझे ये सुख में वो कल्पनाएं करना राग है। द्वेष, दुखानुसई द्वेष, दुखानुसई द्वेष, दुख के पीछे, ठीक है। दुख अर्थात अपने यहां कहा गया है, जिसके नाश की कामना की जाए वो दुख कहलाता है, जिसके नाश की कामना की जाए वो दुख कहलाता है। तो उस दुख के नाश की कामना से जो घृणा का भाव है, जो घृणा का भाव है वो द्वेष है। किसी वस्तु पदार्थ आदि के नाश की जो कामना है वो क्या है, द्वेष है। जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, द्वेष है। जिसको हम चाहते नहीं है, जो हमसे दूर है, हम ऐसा चाहते हैं, वो द्वेष है। तो वो क्यों द्वेष क्यों होता है, दुख के कारण, कभी ना कभी दुख पहुंचा है। तो दुखानुसई द्वेष, दुखानुसई द्वेष। अब अभिनिवेश, अभिनिवेश, स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो विनिवेश। स्वरसवाही, स्वभाव से जो प्रवाहित है, स्वभाव से ही सभी प्राणियों में प्रवाहित है, ठीक है। स्वरसवाही तथा रूढ़ो विदुषो अपि तथा रूढ़ो, विद्वानों को भी जिसका भय रहता है, विद्वानों के भीतर भी जो पाया जाता है, भीतर देखा जाता है, तथा रूढ़ो, विद्वान भी उस पर आरूढ़ रहते हैं, ठीक है। क्या है, अभिनिवेश है। अभिनिवेश है अर्थात मरण भय, ये मृत्यु का भय स्वभाव से चला जा रहा है। हर एक जीव, कोई भी जीव जगत में मरना नहीं चाहता, सब प्रयास करता है बचने का, भागने के, सब भागते हैं, कोई आक्रमण करता है भागते हैं। तो स्वरसवा ये स्वभाव से प्रवाहित है। और विद्वानों में भी देखा गया, जो जानकार है, आत्मा का जानकार विद्वानी वो, ठीक है, उन लोगों में भी ये मृत्यु का भय रहता है, ठीक है, मृत्यु का भय रहता। विद्वान भी उसमें आरूढ़, उसी पर आरूढ़ रहते हैं, मृत्यु के भय पर। तो ये मृत्यु ना हो ऐसी भावना अभिनिवेश है। तो ये 5 क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अनित्या, असुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य शुचि, सुखात्म ख्यातिर अविद्या। दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मिकता अस्मिता। सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष, स्वरस्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो विनिवेश। ये 5 क्लेश है। अब इन 5 क्लेशों की 4 अवस्थाएं हैं। प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न, उद्धार।
प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। प्रसुप्त यानी सोई हुई, सोई हुई। तनु यानी सूक्ष्म मात्रा में, हल्की मात्रा में। विच्छिन्न यानी एक किसी एक क्लेश की सक्रियता के कारण दूसरे क्लेश का दब जाना। किसी एक क्लेश की सक्रियता के कारण दूसरे क्लेश का दब जाना, क्लेश का दब जाना। ठीक है। विच्छिन्न, विच्छिन्न के लिए ऐसे समझ सकते हैं, ये दो लोग अति घनिष्ठ मित्र, ठीक है, घनिष्ठ मित्र, इनके भीतर राग है, लेकिन ये इसका परम शत्रु, परम शत्रु। तो ज्यों ही ये आया, ये राग क्या हो गया, विच्छिन्न हो गया, और उदार क्या हो गया, द्वेष हो गया, शत्रुता हो गई। तो राग है, राग मिटा नहीं है, लेकिन राग अभी विच्छिन्न है, अभी उदार क्या है, ये वाला। तो जब कोई भी क्लेश पूर्ण रूप से कार्य कर रहा होता है, पूर्ण रूपेण अपना कार्य कर रहता है, उसको उदार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उदार कहते हैं। विच्छिन्न में क्या है, दूसरे के कारण एक का दब जाना विच्छिन्न कहलाता है। तो केवल राग की भावना है, राग है, मृत्यु डर है, तो केवल मृत्यु डर है और कोई नहीं है, कोई मार ना दे, कोई मर ना दे, अभिनिवेश ही है। बाकी सब सुख का, राग का, अस्मिता का, सब के सब क्या है, अभी विच्छिन्न अवस्था में है, विच्छिन्न अवस्था में है। ठीक है। और तनु हल्की अवस्था में, किसी के प्रति राग है थोड़ी मात्रा में है, द्वेष है थोड़ी मात्रा में, वो तनु है। प्रसुप्त सोए हुए, क्या सोए हुए, अभी राग सोया हुआ है, कोई सामने आया तो प्रकट हो गया, अन्यथा वो सोया हुआ है, कई वर्षों तक हो सकता है सोया रहे, द्वेष सोया रहे, कोई द्वेष वाला नहीं आया, लेकिन जो ही आया द्वेष उठ खड़ा होगा। तो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ये 4 अवस्थाएं हैं इन क्लेशों की, और ये क्लेश 5 प्रकार के, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सर ये जो 5 क्लेश है, 5 विचार अवस्था है, जो 5 पंच क्लेश है, पंच क्लेश मतलब जो ये 5 क्लेश है, इन चारों की अवस्था है ये प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। 4 अवस्थाएं, जी जी, क्लेशों की अवस्थाएं हैं, किसी एक की नहीं। लेकिन इन सारे क्लेशों का क्षेत्र कौन है, मूल कौन है, अविद्या। क्या है, अविद्या। हाँ, जननी ये अविद्या है। बाकी इन सब की अवस्थाएं कितनी है, 4 अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, इन 5 की। ठीक है सर। ठीक ठीक। और सर अभिनिवेश में ये बोला है कि इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है, इसका क्या मतलब है? कहाँ सिद्धि लिखी है पूर्व जन्म की? सर इसमें जो ये बुक है ना, गीता प्रेस गोरखपुर, इसमें लिखा हुआ है कि इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। नहीं नहीं नहीं, पूर्व जन्म की वासना मरण भय जन्म जन्मांतरों से है, इसलिए होता है। अभिनिवेश से सिद्धि कहाँ मिलेगी, ये तो क्लेश है, तो क्लेशों से सिद्धि कहाँ से संभव है? ठीक है, क्लेशों से कहाँ? सर इसमें सिद्धि होती मतलब ये है कि पूर्व जन्म पे पहले कुछ था, वो व्यक्ति पूर्व जन्म था, इसलिए डर लगता है उसको, पहले मर चुका है वो तो जन्म जन्मांतरों का भय है मृत्यु का ना, वो सिद्धि थोड़ी है। ठीक है, ये 5 की अवस्था बाद में बताऊंगा। अब आगे बोल रहे हैं, अब इन क्लेशों का क्या करना चाहिए। सबसे पहले बताया क्रिया योग करो। ये क्रिया योग क्या करते हैं, समाधि की भावना बता रहे, क्लेशों का तनुकरण करते हैं। तो क्लेश किया, क्लेशों के बारे में बताया, क्लेशों की 4 अवस्था है, उनका क्षेत्र है। अब इन क्लेशों का क्या करना चाहिए, तो बोल रहे हैं ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी ते यानी वो 5 क्लेशों का, प्रति प्रसव, प्रसव यानी उत्पन्न होना, और प्रति प्रसव यानी लीन करना, लीन करना, लय करना। ठीक है, हेया यानी नष्ट करने योग्य है, सूक्ष्म, सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हुए, सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हुए। क्रिया योग के द्वारा जो सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हुए,
क्लेश हैं वो चित्त को अपने में लीन करने से नष्ट करने योग्य हैं। अर्थात चित्त को लीन करके, चित्त को लय करके इन क्लेशों का नष्ट कर देना चाहिए, इन क्लेशों को नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। ते प्रतिप्रसव है या सूक्ष्म सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हुए, अर्थात जिनका तरुकरण हो गया है क्रिया योग के द्वारा, उन क्लेशों को चित्त को अपने कारण में विलीन कर कर नष्ट कर देना चाहिए, अतः वो नष्ट करने योग्य हैं, नष्ट करने योग्य हैं। केवल सूक्ष्म से, तनुकरण से काम नहीं चलने वाला है। क्या? प्रतिप्रसव होना चाहिए, लीन होना चाहिए, नष्ट प्रतिप्रसव के द्वारा। नष्ट किसके द्वारा? तो ये प्रश्न आ सकता है, क्लेशों को नष्ट किनके द्वारा किया जाना चाहिए? तो प्रतिप्रसव, चित्त को अपने कारण में, चित्त को अपने कारण में विलीन करने से, अपने कारण में विलीन करने से। ठीक है, आगे और आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको अभी स्मरण रखना है। प्रतिप्रसव से अपने कारण में मतलब क्या है इसका? चित्त का जो कारण, भोग और अपवर्ग, भोग अपवर्ग पूरा हो गया, चित्त अपने कारण में लय हो जाता, जान से उत्पन्न हुआ वहीं चला जाता है वापस। जिस कारण उत्पन्न हुआ उसी में चला जाता है वापस। वो आगे पढ़ेंगे। इसको निर्बीज समाधि कह सकते हैं? निर्बीज, केवल, ये सब कह सकते हो। ठीक है, लेकिन निर्बीज से ऊपर की अवस्था है, केवल ये अवस्था ही है। अब आगे ध्यान है तद्वृत्त है, दूसरा बताए। पहला क्या? प्रतिप्रसव, और दूसरा बता रहे ध्यान हेय, ध्यान है तद्वृत्त है। उन वृत्तियों को ध्यान के द्वारा भी, उन वृत्तियों को ध्यान के द्वारा भी नष्ट कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तो दूसरा लाभ, पहला प्रतिप्रसव, चित्त का लय करना, और दूसरा ध्यान। ये दोनों क्लेशों को नष्ट करते हैं, क्लेश को नष्ट करने वाले हैं। नष्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो आ गए बस। बाकी हल्के कौन करते हैं? क्रिया योग करते हैं। तनुकरण कौन करते हैं? क्रिया योग करते हैं। यहां ध्यान का अर्थ सभी लोगों ने प्रसंख्यान ध्यान लिया है, मतलब विवेक ज्ञान रूपी ध्यान। जो ध्यान विवेक ज्ञान उत्पन्न कर दे वह ध्यान लिया है, इसको प्रसंख्यान कहा है। ठीक है, अब यहां जो ये होते हैं क्लेश, ये क्लेश पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि नष्ट हो गए हैं। तब आगे बोलते हैं, नष्ट ना हो तो क्लेश की क्या गति होती, आगे बोलते हैं। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदन्य। क्लेश मूल कर्माशयो, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदन्य, जन्म वेदन्य। क्लेश मूल, क्लेश के कारण, क्लेश युक्त, क्लेश के रहते जो कर्माशय हैं, कर्म संस्कार हैं। ठीक है, आशय मीन्स कर्मों के संस्कार, कर्मों के संस्कार, संस्कार जो संचित है और क्रिया देने प्रारंभ भी कर चुके हैं। ठीक है, कर्माशय। दृष्ट वर्तमान, अदृष्ट भविष्य, वेदनीय जन्म वेदनीय, दोनों जन्मों में, वर्तमान जन्म और भविष्य जन्म में क्या है? भोगे जाने वाले हैं, भोगे जाने वाले हैं। अभी की अवस्था में, भविष्य काल में और भविष्य के जन्म में भी, मतलब कभी भी भोगने निश्चित है। ये कर्मों का संस्कार क्या है? भोगा जाना ही है। क्लेश मूल, क्लेश मूल का जितना कर्माशय है वो सारा का सारा क्या है? भोग्य है। क्या है? भोग्य है। दृष्ट अदृष्ट
जन्म वेदन्य, दृष्ट और अदृष्ट जन्म वेदन्य। ठीक है, जो पांचवी अवस्था थी क्लेशों के नाश की, उसको दग्ध बीज अवस्था कहा। क्या कहा? दग्ध बीज अवस्था। ये क्लेशों की पांचवी अवस्था है। ध्यान के द्वारा जो नाश करने योग्य है, नाश करने योग्य है, तो नाश की जाती है। अर्थात इसमें उदाहरण दिया इन्होंने कि जिस प्रकार चने को भूंज दिया जाए, अनाज को भूंज दिया जाए, फिर वो रहता तो है, उग नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? उग नहीं सकता। अर्थात कर्माशय नहीं रहता। ये दग्ध बीज अवस्था वाले क्लेशों का क्या नहीं रहता है? कर्माशय नहीं बनता, कर्माशय नहीं बनता। जिन क्लेशों को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया है, तो क्लेश तो रहते हैं लेकिन वो कर्माशय नहीं बनते, वो फल भोग नहीं दे सकते, कर्म संस्कार नहीं दे सकते। इस प्रकार की क्लेशों की पांचवी अवस्था है दग्ध बीज अवस्था। क्या? दग्ध बीज अवस्था। क्लेश तो हैं लेकिन उनके बीज को जला दिया गया है, भूंज दिया गया है। तो ये पांचवी अवस्था स्मरण रखनी है। प्रसुप्त तन्नु विच्छिन्न उद्धार चार अवस्था और पांचवी दग्ध बीज अवस्था। ठीक है, सर अगर क्वेश्चन में आता है तो 5 बतानी है अवस्थाएं? चार ही। क्लेश की तो चार ही है। ये तो क्लेश का नाश हो गया ना। ठीक। ये क्लेश के नाश रूपी है, क्लेश का विद्यमान रूपी अवस्था नहीं है, क्लेश के नाश रूपी अवस्था है। लेकिन है ये पांचवी अवस्था। यदि पूछे क्लेश की पांच, दग्ध बीज समेत क्लेश की अवस्था होती है तो 5। नाश किए हुए क्लेश के सहित क्लेशों की संख्या 5। अन्यथा क्लेश कितने प्रकार के हैं? 5। और क्लेश जो स्थिति क्या है, स्वरूप क्या है? तो 4 अवस्थाएं। क्लेशों की अवस्थाएं कितनी है? अवस्थाएं 4। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उद्धार। पांचवी पूछे क्या दग्ध बीज सहित नाम ले, नाश सहित नाम ले, तो 5। अन्यथा क्लेशों की अवस्थाएं केवल 4 ही है। लेकिन पूछ लिया जाए तब स्मरण रखना है, अन्यथा नहीं। तो क्लेश मूल, तो जब तक क्लेश रूपी जड़ रहेगी, क्लेश का मूल रहेगा, वो सारे के सारे कर्माशय, वो सारे के सारे कर्म संस्कार, वो दृष्ट वर्तमान और भविष्य के जन्म में भोगे जाने योग्य है, भोगे जाने योग्य है। फिर आगे बोलते हैं, सती मूले तद विपाको जातिर आयु भोगा। सती मूले तद विपाको, तद विपाको जाति आयु भोग। सती यानी विद्यमान, मूल, मूले यानी मूल। जब तक क्लेशों की जड़, क्लेशों का मूल विद्यमान रहेगा, अर्थात जब तक क्लेश विद्यमान रहेंगे तब तक, सती यानी विद्यमान, जब तक क्लेश विद्यमान रहेंगे तब तक उनका विपाक रहेगा। क्या? उन क्लेशों के फल, उन क्लेशों के फल रहेंगे। और उन क्लेशों के फल क्या? सर इनका मूल अविद्या कह सकते? सारे पांचों ही आएंगे। ठीक है, और पूरा करूं तब पूछना, कुछ भी बीच में नहीं। सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। तो जब तक क्लेशों का मूल विद्यमान रहेगा, मुख्य मूल अविद्या यह, लेकिन ये पांचों क्लेश आएंगे, समझ रहे हो? तो सती मूले तद विपाको, उनका क्लेशों का फल जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में मिलता रहेगा। जाति यानी जन्म, जन्म, उनमें मनुष्य जाति, गाय जाति, ठीक है, वृक्ष जाति इत्यादि, ये सब जातियां हैं। तो जन्म के रूप में, जाति के रूप में, फिर आयु के रूप में। जो एक जाति है उसका जो जीवन है वो आयु कहलाता है। मतलब जो वर्तमान का जीवन है मरण पर्यंत, मरण पर्यंत वो आयु है, ये हमारी आयु चल रही है। और भोग, और भोग, तीनों
जाति, आयु और भोग मिलता है। भोग विषयों, विषय आदि भोग, सुख दुख आदि भोग, रोग आदि भोग और आनंद आदि भोग, सब प्रकार के भोग मिलेंगे। जन्म भी मिलेगा, आयु भी मिलेगी और भोग भी मिलेगा। तो जाति, आयु और भोग का कारण क्या है? क्लेश। क्या है? क्लेश। क्लेश में क्लेश मूलक कर्माशय, क्लेश मूलक कर्माशय से ही उनके पकने से, परिपक्व होने पर जाति, आयु और भोग मिलते हैं, भोग प्रदान करते हैं। तो क्लेश मूलक कर्माशय दृष्ट अदृश्य जन्म वेदनीय, वर्तमान और भविष्य के जन्म में भोगा जाना है। किस प्रकार? उनका विपाक बने, जाति के रूप में, जन्म के रूप में, आयु के रूप में, भोग के रूप में। ठीक है? आयु, आयुर्वेद, सुखायु, असुखायु, हितायु, अहितायु, दोनों हो गया। कुछ पूछना इसमें? सर इसमें जब तक कर्म संस्कार रहेंगे मतलब जब तक ही क्लेश है, और जब कर्म संस्कार नष्ट हो जाएंगे तो क्लेश नष्ट क्लेशों हो के ही जाएंगे। कर्म संस्कार है, क्लेशों के ही कर्म संस्कार। क्लेश रहेंगे तब तक संस्कार रहेंगे। अच्छा सर। क्लेशों का नाश हो जाएगा तो संस्कार भी धीरे धीरे नाश हो जाएंगे। ठीक है? क्लेशों से ही संस्कारों की उत्पत्ति हुई है। जी जी जी, क्लेश मूल। जी। ठीक है ना? सारे के सारे क्लेश मूल है। और कुछ? फिर आगे कहते हैं जाति, आयु और भोग किस प्रकार के हैं? इन तीनों के लिए बोलते हैं ते आह्लाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। ते आह्लाद परिताप फला, ये सब तीनों के तीनों आह्लाद। ठीक है? आह्लाद और परिताप, सुख और दुख रूप, दोनों प्रकार के फल देने वाले। ते आह्लाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, पुण्य और अपुण्य के कारण से। क्लेश मूलक कर्म में पुण्य कर्म है तो सुख रूप में भोगने पड़ेंगे। ये तीनों क्या? सुख रूप में भोगना है। सुखी, जो सुखी है अभी संसारिक जगत में, धन आदि पदार्थों से, ठीक है, अन्य वैभव से, तो हालात ये पुण्य कर्मों के कारण है, कर्मों के कारण है। और परिताप, जो कुछ दुख रूप में दिखाई देते हैं जो दुखी, वो सब के सब अपुण्य कर्मों के कारण हैं सबके। तो ये जाति, आयु, भोग दो प्रकार के हैं। क्या? प्रसन्नता देने वाले या सुख देने वाले, और दुख देने वाले। तो प्रसन्नता, सुख पुण्य कर्मों के कारण। पुण्य कर्म भी क्लेश मूलक ही है। ठीक है? पुण्य कर्म भी क्लेश मूलक ही है, और अपुण्य कर्म यानी पाप कर्म, ये भी क्लेश मूलक है। ये भी क्लेश मूलक है, क्योंकि अविद्या युक्त है अभी विद्या। क्योंकि अविद्या जब नष्ट हो जाएगी तो पुण्य और अपुण्य दोनों कर्मों से रहित हो जाएगा, सकाम कर्मों से रहित हो जाएगा। जितने पुण्य कर्म है सकाम कर्म है, तो सकाम कर्म तो उनके फल भोगने ही पड़ेंगे। तो ये क्लेश मूलक कर्म है। अब आगे बोलते हैं, ये जो प्रसन्नता देने वाले, सुख देने वाले कर्म है, उनके लिए भी बोल रहे हैं परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच सुख दुखमेव सर्व विवेकिनः। ठीक है? परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच सर्व विवेकिन, विवेकी के लिए, विवेकी जन के लिए, जिसने विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने
आत्मा और दृश्य दोनों के स्वरूप को जान लिया है पृथक पृथक, उस विवेक के लिए सर्वम, सब कुछ सर्वम दुख रूप ही है, दुख रूप ही है। और दुख कितने यहाँ बता रहे हैं? परिणाम ताप संस्कार, परिणाम ताप संस्कार, परिणाम ताप संस्कार। परिणाम यानी जो भी फल भोग रहे हैं, फल भोगानुसार जो परिणाम मिलेगा वो परिणाम दुख। यथा इंद्रिय विषयों का भोग, इंद्रियों विषयों के भोग, तो इंद्रियों का जर्जर होना, शरीर का जर्जर होना, शरीर की शक्ति का नाश होना, बहुत अधिक खाया, पेट बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, या फिर पेट में कुछ आ ही नहीं रहा है, और अब प्रॉब्लम हो रही है, अब इनो खा रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, पाचक रस खा रहे हो, अन्य अन्य, ये परिणाम दुख। तो अच्छा लगा, जो स्वादिष्ट चीज थी, जो चटपट, जो भी पसंद आया वो मिल गया, बहुत खाया, तो फिर वो अब परेशान कर रहा है, फिर आगे दस्त भी लगा रहा है, कब्ज भी कर रहा है, अन्य अन्य, तो ये परिणाम दुख, परिणाम दुख। दूसरा ताप दुख, दूसरा ताप दुख। अब खाया भोगा तो उससे राग हो गया या द्वेष हो गया, राग हो गया तो कामना उत्पन्न हुई, और कामना से क्या? क्रोध उत्पन्न हुआ, और क्रोध से स्मृति नाश हुई, स्मृति नाश से बुद्धि नाश हुई, बुद्धि नाश से प्रणयशति, नष्ट हो जाता है व्यक्ति, तो भी दुख दे रहा है। और द्वेष है तो द्वेष तो अपने आप में ही दुख है। अब तीसरा संस्कार, भोग भोगने के कारण राग रूपी, कामना रूपी, क्रोध रूपी, द्वेष रूपी इत्यादि संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, कामना रूपी, तो ये संस्कार। तो विवेकी के लिए तीन प्रकार का दुख है, चाहे वो अच्छा भोग है चाहे बुरा भोग है, चाहे आह्लाद सुख देने वाले, चाहे सुख देने वाले हैं ये जाति आयु और भोग, और चाहे दुख देने वाले। विवेक के लिए सब कुछ दुख ही दुख है, क्योंकि परिणाम और ताप संस्कार तीनों ही इनके होते हैं, और ये तीनों के तीनों दुख रूप ही है, परिणाम ताप। गुण वृत्ति विरोधाच, गुणों की वृत्तियों में विरोध होने के कारण, ठीक है, तीनों गुणों की वृत्तियां हैं वो एक जैसी नहीं है, तीनों की एक जैसी नहीं है, क्योंकि सत्व सुख स्वरूप है, तो रज दुख और कामना स्वरूप है वो, और जो तमोगुण है वो दुख, अज्ञान इत्यादि स्वरूप है, इत्यादि स्वरूप है। इसलिए गुण की वृत्तियों में विरोध होने के कारण विवेकी के लिए ये जो जितने प्रकार के फल हैं, चाहे सुख देने वाले चाहे दुख देने वाले, जाति आयु भोग, तीनों के तीनों क्या है? दुख रूप ही है। और वो दुख कितने प्रकार का? परिणाम ताप और संस्कार रूप में भोग भोग रहे हैं, उनका परिणाम स्वरूप जो हो रहा है वो भी दुख है, ताप के रूप में आ रहा है वो भी दुख है, और संस्कार के रूप में आ रहा है वह भी दुख है, वह भी दुख है। इस प्रकार ये जो क्लेश मूल कर्मा से है, इनके सारे के सारे जो फल है वो क्या है? दुख रूप ही है, दुख रूप ही है, कभी सुख वाले नहीं। बाहर से वो सुखी दिखते हैं। हाँ बोलो सर, इसमें दुख 3 है या 4 है? क्योंकि गुण वृत्ति निरोध 4th दिया हुआ है। नहीं 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 नहीं, नहीं। गुण की वृत्तियों का विरोध चौथा नहीं है, 3 ही है, ठीक है। परिणाम ताप संस्कार। सर विवेकीन का क्या मतलब है? विवेकी व्यक्ति के लिए, जिसने विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने दृष्टा और दृश्य का भेद प्राप्त कर लिया, वो विवेकीन है, जिसने विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया, यथार्थ स्वरूप को जान लिया। सर एक बात और पूछने थे। हाँ तो जैसे आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख हैं, तो इनसे हाँ। इनको रिलेट कैसे कर सकते हैं? करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये अलग है थोड़ा। जो दुख इससे पहले आया है, हाँ जी। सुख दुख रूप, वो दुख में ही वो तीनों दुख आ जाते हैं, ठीक है। दुख के भी ये 3 दुख है, परिणाम ताप संस्कार, जो मैंने बता दिया। परिणाम सर ये तो कर्माशय के अकॉर्डिंग है ना? कर्माशय के अकॉर्डिंग क्या मिले? आह्लाद परिताप फला, वो परिताप ही दुख है 3। वो परिताप आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, उनके ये 3 प्रकार हैं।
उस दुख के भी और उस आह्लाद के, उस सुख के भी ये तीन है, परिणाम, ताप, संस्कार। दुख का परिणाम दुख ही है, सुख का परिणाम भी अंत में अधिक सुख भोग लिया तो परिणाम स्वरूप दुख है। ठीक है, सम्यक भोग रहे हैं, जाति को भोग, जन्म को भोग रहे हैं, आयु को भोग रहे हैं, तो अंत में जीर्ण शीर्ण हो रहा है तो दुख में आना ही पड़ रहा है ना। तो परिणाम क्या, बूढ़ापा है तो भी दुख आए तो परिणाम में दुख ही दुख है, तो ये परिणाम दुख। दूसरा ताप दुख, उनसे उत्पन्न होने वाले और उस परिणाम से और उत्पन्न वो ताप दुख कहलाता है। ठीक है, रिजल्ट, भोगने का रिजल्ट परिणाम। तत्पश्चात उस रिजल्ट का अगला, वो मिले या ना मिले, मिले तब दुख मिला तो ताप है ही है, और सुख मिला, और सुख मिलने के पश्चात वो सुख का भय कि आगे नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा। इसलिए जो पुत्र नहीं होते हैं तो भयभीत रहते हैं कि हमारे पुत्र हो, हमारी सेवा कौन करेगा, संतान के लिए व्यक्ति कितना भागता है। वो भय ताप दुख है, वो भय ताप दुख है। हो जाए तब अच्छा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, साथ रहेगा नहीं रहेगा, वो दुख रहेगा, वो भी ताप दुख है। और इनके बीच जो उसके अंदर संस्कार बन रहे हैं परिणाम और ताप के, वो संस्कार दुख है, वो संस्कार दुख है। अब इन संस्कार दुखों में भी तीनों दुख हो सकते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। परिणाम में भी हो सकते हैं, ताप में भी हो सकते हैं, और संस्कार में भी हो सकते हैं। परस्पर रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, परस्पर रिलेशन नहीं होगा। वो दुख तीन प्रकार के हैं, ये तीन प्रकार के उत्पन्न होते हैं। तो परिणाम भी तीन प्रकार का है, ताप भी तीन प्रकार के, संस्कार भी तीन प्रकार के, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ठीक ठीक, आगे चलें कि नहीं? हाँ जी सर। चलिए, चलो समझ गया पक्का? हाँ जी सर। हो गया या डाउट है? कराइए वैसे, आगे चलिए। अरे भाई पानी पी रहा है। हेयम दुखम अनागतम, अब जो दुख मिल रहा है परिणाम, ताप, संस्कार रूप में, वो हेयम है। क्या है? हेयम दुखम अनागतम, दुखम अनागतम। हेयम दुखम अनागतम, दुख जो अभी आया नहीं है, जो अभी आया नहीं है, वह त्यागने योग्य, नष्ट करने योग्य है। ऐसा कहने वाले इस जगत में ये एक सिर्फ महर्षि पतंजलि ही है। इस दुख को भोगो नहीं, त्यागने, नष्ट करने योग्य है, इनका नाश किया जा सकता है। हेयम दुखम अनागतम, जो परिणाम, ताप, संस्कार रूपी दुख हैं, ठीक है, ये क्या है? नष्ट करने योग्य है, हेयम। तो हेय रूपी ये जो चार भारतीय दर्शनों के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसमें पहला है हेय, अर्थात जो दुख, अर्थात जो नष्ट करने योग्य है। क्या है? नष्ट करने। यही भारतीय दर्शन की विशेष दर्शन है कि दुख नाश करने योग्य है, भोगने योग्य नहीं है, भोगने योग्य नहीं है। दूसरे जगह जो पाश्चात्य जगत है, उनकी फिलोसॉफी है कि तुम दुख देखो, तुम दुख भोगो। ठीक है, तुम दुख भोगो, इससे तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग मतलब जन्नत या जो भी उनका हेवन है, उसमें जाओगे। अपने यहाँ दुख नाश करने योग्य, दुख भोगने योग्य नहीं है। हेयम दुखम अनागतम, अर्थात जो आए नहीं अभी, वो सारे के सारे क्या है? नष्ट करने योग्य है। अब ये दुख आते कैसे हैं? अब ये दुख आते कैसे हैं वो वर्णन करते हैं। नष्ट करने योग्य है तो उसके अब आगे कारण में जा रहे हैं, दुख आते कैसे, उत्पन्न कैसे होते हैं। तो फिर महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं, दृष्टा दृश्यो संयोग हेय हेतु, दृष्टा दृश्यो संयोग हेय हेतु, हेय हेतु दुख का कारण। हेय हेतु क्या है? दुख का। पहले दुख जो नष्ट करने योग्य है, जो क्या है? नष्ट करने योग्य है। और दूसरा इस हेय का हेतु, दुख का कारण क्या है? संयोग है। क्या है? संयोग है।
किनका संयोग है? दृष्टा और दृश्य का, दृश्य का संयोग। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का कारण है। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का कारण है। ये जो संयोग हो रहा है दृष्टा और दृश्य का, यही दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। ये संयोग ही दुख का कारण है, दृष्टा और दृश्य का संयोग ही। अब आगे बोलते हैं, कुछ इसमें बताना तो नहीं? सर इसमें दृष्टा और दृश्य क्या? दृष्टा और दृश्य, दृष्टा कौन है? नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर। आत्मा या पुरुष। दृष्टा और दृष्टे ही दुख का कारण है संयोग, तो फिर अविद्या अविद्या भी दुख का कारण है। दुख का कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग। अभी धैर्य रखो, आगे आएगा, ठीक है? सर सूत्र के साथ से पढ़ेंगे। हाँ बस आगे तो क्यों आगे भाग रहे हो? तो जो दुख का कारण है वो दृष्टा और दृश्य का संयोग है। दृष्टा यानी जो स्वामी है, जो शक्ति है, सॉरी जो ईश्वर है, जो चिति है, जो पुरुष है, जो आत्मा है वह, और दृश्य यानी जो चित्त है, जो चित्त है, चित्त सत्व, इनका संयोग ही दुख का कारण है। इनका आपस में अस्मिता रूप में आना ही दुख का कारण है, ठीक है? दृक् शक्ति दृश्य शक्ति एकात्म अस्मिता, वो अस्मिता के कारण ये दुख हो रहा है। दृक् शक्ति और दृश्य शक्ति क्या हो जाते हैं? एक समझते हैं अपने आप को। तो ये जो संयोग है यही दुख का कारण है। अब वो आगे आएगा, उसका बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? जो संयोग है वो अविद्या है, वो इस सूत्र के हिसाब से पढ़े, आगे मत जाओ। अब आगे दृश्य क्या है इसको समझा रहे हैं। क्या है दृश्य? क्या इसको समझा रहे हैं, दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, शीलम यानी स्वभाव, भूतेन्द्रियात्मकम, भोग अपवर्गार्थम, भोग हम दृश्यम। दृश्य क्या है? तो बोले प्रकाश क्रिया स्थितिशील है, स्वभाव। दृश्य का स्वभाव क्या है? प्रकाश क्रिया स्थिति। तो ये दृश्य का तीन स्वरूप है, सतो रजो तमो, तीन गुणों युक्त है। सत प्रकाश स्वरूप, रजोगुण क्रिया स्वरूप, स्थिति स्वरूप, ठीक है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, तो ये दृश्य का स्वभाव प्रकाश क्रिया और स्थिति है। ज्ञान दुख अज्ञान कह सकते हो, मूढ़ता जड़ कह सकते हो, लोभ कह सकते हो, ये इसका स्वभाव है। ये दृश्य का स्वभाव है। प्रकाश, प्रकाशित होना भी स्वभाव है, क्रियाशील होना भी स्वभाव है, और रुक जाना, स्थितिशील हो जाना भी इसका स्वभाव है। तीन स्वभाव है, प्रकाशशील, ठीक है, क्रियाशील और स्थितिशील। रुक जाना, ये रुक भी जा सकता है, क्रिया भी कर सकता है, प्रकाश भी कर सकते हो। तो ये तीन इसके स्वभाव है। तीनों साथ में भी रह सकते हैं, परस्पर कम अधिक के रूप में, और कोई बहुत अधिक कोई बहुत कम में। अब इसका स्वरूप बता रहे हैं। इसका स्वरूप है भूत और इंद्रियों के रूप में, इंद्रियात्मकम। तो भूत पंच महाभूत और इंद्रियां एकादश इंद्रियां, ये इसका स्वरूप है। इस दृश्य का स्वरूप क्या है? भूत और इंद्रियां। तो दृश्य प्रकट किसके रूप में होता है? भूतों के और इंद्रियों के रूप में ही प्रकट है ये। तो यहां ये दृश्य प्रकृति है, यहां ये दृश्य प्रकृति वाला वो महत चित्त है। अब इसका उद्देश्य, प्रयोजन बता रहे हैं। प्रयोजन या उद्देश्य,
क्या है? भोग और अपवर्ग। भोग और अपवर्ग किसके लिए? उस दृष्टा के लिए, उस जीवात्मा के लिए, उस आत्मा के लिए, उस पुरुष के लिए। क्या? भोग प्रदान करना और अपवर्ग प्रदान करना। जिसने असंप्रज्ञात प्राप्ति कर ली है, निर्बीज कर लिया है, वो सबको अपवर्ग देगा। क्या? केवल्य देगा। बाकी लोगों को भोग देना, बाकी को भोग प्रदान करना, जितना उनका भोग है, जिस प्रकार का भी, वो सारा का सारा भोग देना। ठीक है? समस्त प्रकार के भोग उसमें। तो प्रकाश, क्रिया और स्थिति उसका स्वभाव है, स्वरूप उसका भूत और इंद्रियां हैं, और भोग और अपवर्ग जिसका उद्देश्य है, जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। वह क्या है? दृश्य है। इसमें तो कुछ पूछना नहीं। आगे चले। अब इस आगे और इस दृश्य को व्याख्या करके बता रहे हैं। विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी, लिंग मात्र अलिंगानी, गुण परवाणी। क्योंकि ये जो गुणों के पर्व के रूप में दृश्य हैं, दृश्य किसके रूप में? गुणों के पर्व के रूप में। प्रकाश, क्रिया और स्थिति, तो ये तीनों गुण पर्व। ठीक है? सत, रज और तम, इस रूप में रहने वाला, गुण परवाणी रूप में रहने वाले दृश्य विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग रूप में है। विशेष अविशेष लिंग और अलिंग। विशेष यानी जिसकी कोई स्पेशल क्वालिटी हो, स्पेशल गुण वाला, कोई विशेष क्वालिटी, गुणवत्ता, कुछ विशेषता जिसके भीतर हो, कुछ यूनिकता जिसके भीतर हो, वह विशेष। तो बोल रहे हैं विशेष 16 है। ये व्यास जी बता रहे हैं। इन्होंने तो विशेष अविशेष लिंग अलिंग बता दिया बस। तो विशेष 16 कौन से हैं? अविशेष जो विशेष एक गुण धर्म नहीं रखते, विशेष एक गुण धर्म नहीं है। ठीक है? जो वैशिष्ट्य को पार करके रहते हैं, अनेकों विरोधी रूप के गुण भी रहते हैं, विरोधी प्रकार के गुण भी जिसके भीतर रहते हैं, वो अविशेष हैं। लिंग जो सत्ता मात्र, जो प्रत्यक्ष दिखता है, जो प्रत्यक्ष प्रकटी रूप में, व्यक्त रूप में होता है, वो लिंग है। और अलिंग यानी जो अव्यक्त रूप में है, अव्यक्त रूप में है। तो अव्यक्त रूप में कौन है बताओ? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति। हाँ। और वही अवस्था कब होगी? सत, रज, तम की साम्य अवस्था। क्या है? इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था में। और ये अव्यक्त प्रकृति है। क्या है? अव्यक्त प्रकृति है। ये 24वां तत्व है। कहाँ गुण वर्णन था तत्वों का? तो यहाँ वर्णन है। ठीक सर, चित्त भी नहीं है क्या लिंग में? जिसका भोग अब पूरा हो गया है वो दृश्य नहीं रहेगा फिर वो। ठीक है? वहां फिर वो चित्त नहीं रहेगा। इसलिए वो चित्त कभी भी अव्यक्त नहीं रहता है। चित्त क्या है? अव्यक्त नहीं रहता, इसलिए वो प्रकृति ही कही जाती है। बाकी समय में फिर यहां से जितना है वो सारा का सारा चित्त कहा जा सकता है, चित्त कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सत्ता है। चित्त ऐसा सत्ता नहीं रखता है, चित्त ऐसी सत्ता नहीं रखता है। ठीक है? भोग अपवर्ग पूरा होने के बाद चित्त अपने में वापस विलीन हो जाता है, लेकिन ये प्रकृति विलीन नहीं होती है। प्रकृति विलीन नहीं होती है कि जब तक जगत रहेगा तब तक ये भोग अपवर्ग देती रहेगी। और चित्त का तो एक ही आत्मा के लिए होता है, उस आत्मा का भोग अपवर्ग पूरा हो गया, अपना प्रयोजन पूरा हो गया, वो लीन हो जाएगा। इसलिए भिन्नता है यहाँ इतनी। तो व्यक्त सत्ता मात्र महत तत्व, जिसको 23वां तत्व कहते हैं, सब कुछ प्रकट इसी से होता है। प्रकट होने का कारण है ये।
का कारण है, ये प्रकट नहीं करती है। तो इसमें जब विकृति आती है, ये साम्य अवस्था जब असाम्य अवस्था में जाते हैं तब ये होता है। तो इसके कारण ये अविशेष उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से हैं? शब्द, रस, पंच तन्मात्राएं, अहंकार, गंध। मतलब सर इनमें विकृति होगी उत्पन्न। हाँ, चित्त के विकृति का फलस्वरूप ही है ये। इस चित्त में जब विकृति अर्थात इनमें साम्य अवस्था का असाम्य अवस्था आ गई, साम्य अवस्था से असाम्य अवस्था आ गई, तो ये उत्पन्न हुआ महत तत्व। महत तत्व से ये उत्पन्न हुआ क्या हुआ? अहंकार और पंच तन्मात्राएं। तो ये अष्टधा प्रकृति कहलाती है। 6 ये अहंकार, पंच तन्मात्राएं, फिर महत तत्व और प्रकृति, ये अष्टधा प्रकृति कहलाती है। तो ये प्रकृति की गुणों में असाम्य अवस्था हुई तभी उत्पन्न हुआ, और अब इनके विकार उत्पन्न हो रहे हैं। वो विकार 16 विकार कहलाते हैं, षोडश विकार, उसको विशेष कहा गया है। यहाँ क्या कहा गया? विशेष। तो वो 11 इंद्रिया, मन सहित 11 इंद्रिया और 5 भूत, 5 भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये 16 विशेष हैं, ये 6 अविशेष। इन 6 अविशेष से ही ये 16 विशेष उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और ये इससे उत्पन्न हुआ है और ये इससे उत्पन्न हुआ है। और इसका कारण 25वां तत्व पुरुष है। इसका पुरुष और इसका संयोग हुआ तभी कहते हैं सृष्टि का स्वरूप बना। जब ये वियोग हो जाएगा सृष्टि का स्वरूप मिट जाएगा। अब ये इसके पीछे का कारण है, वो ईश्वर है, वो 26वां तत्व है। सांख्य ने उसका वर्णन किया नहीं है, ऐसा लोग उसको नास्तिक कहने लग गए। ठीक है, वो ईश्वर है। क्योंकि सांख्य ज्ञान का है, उपासना का नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं किया। लेकिन योग उपासना का भी है, साधना का भी है, इसलिए योग ने ईश्वर को वर्णन किया। क्योंकि ईश्वर के बिना पता था साधना में प्रगति नहीं होगी, इसलिए। तो ये विशेष अविशेष लिंग और अलिंग रूप से गुण के पर्व है, अर्थात प्रकृति 4 प्रकार की है। विशेष 16, अविशेष 6, लिंग 1, अलिंग भी 1। सर इसमें सीखने से जब पूछते हैं तो विशेष अविशेष ऐसे ही आएगा या फिर लिंग अलिंग पहले आता है इसमें? सीक्वेंस जो क्रम पूछे, वो कौन सा क्रम पूछे उस हिसाब से आएगा। सूक्ष्मता का क्रम पूछे, उत्पत्ति का क्रम पूछे तो अलिंग पहले आएगा, अलिंग से फिर लिंग आएगा, फिर अविशेष आएगा, विशेष आएगा। स्थूल से सूक्ष्म पूछे तो स्थूल के अंदर विशेष है, तत्पश्चात अविशेष है, फिर लिंग है, फिर अलिंग है। तो ये तो कोई भी कर लेगा लॉजिक, इसमें तो ज्ञान होना, मतलब पता है, पता हो गया तो कोई करने का समस्या नहीं। सर किससे क्या उत्पन्न हुआ, एक बार फिर से बता दीजिए। किससे क्या उत्पन्न हुआ है? यही जो आप बता रहे थे, प्रकृति से पुरुष और अलिंग है मूल प्रकृति। ठीक है, ये 24वां तत्व है, ये पुरुष है, ये 25वां तत्व है। इनका जो संयोग हुआ उसी से सृष्टि हुई। ठीक है, लेकिन इन संयोग के पीछे की जो प्रेरणा का केंद्र था, जिसकी इस पूर्णा इसके भीतर हुई, इच्छा इसकी हुई, लेकिन इसको भीतर इच्छा दिलाने वाला कौन था? ईश्वर। कारणों का भी कारण है ये, सर्वज्ञ बीजम, सबका बीज है ये, इसके कारण ये 26वां तत्व। तो ये हुआ, इनका संयोग हुआ तो ये महत तत्व, जिसको लिंग कहते हैं, वो 23वां तत्व ये उत्पन्न हुआ। इससे फिर ये अविशेष उत्पन्न हुए, 6 अहंकार और तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा 1 अहंकार, ये 6। इन अविशेष से ये विशेष उत्पन्न हुआ। 11 इंद्रिया मन सहित, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 महाभूत, 5 भूत। ये इस प्रकार ही है।
अच्छा सर, सांख्य योग में भी इसी तरह क्रम बटा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इन जोड़े में रखते हैं। बस सांख्य में ये वर्णन नहीं है कहीं भी, बस वहां केवल संयोग ही उसने कहा है, इतना ही अंतर है। प्रेरणा किससे हुई उसने नहीं। क्या मैंने कहीं पढ़ा है जैसे प्रकृति से महत, महत से बुद्धि, बुद्धि 2 भागों में बटती है, ऐसा ये सही है क्या? अब वो मैं अब कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में, कहाँ से पढ़ा क्या मतलब, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस देखो। ओके सर, ठीक है, शास्त्र है या जहां पढ़ा है तो उसमें पूछो उनसे। ठीक है, अब समय नहीं है इतना। आगे चले जी सर। किसी और को? अगला सूत्र क्या पढ़िए? अगला सूत्र पढ़िए कोई। दृष्टा दृश्यमात्रम शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य। पहले दृश्य के बारे में बताया, अब दृष्टा के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दृष्टा दृश्य मात्र है, शुद्ध है, लेकिन प्रत्यय अनुपश्य है। दृष्टा दृश्य मात्र, मात्र देखने वाला है। ठीक है, दृश्य मात्र है और शुद्धोपि, शुद्ध भी है, शुद्धोपि, शुद्ध भी है, किंतु प्रत्यय अनुपश्य है। प्रत्यय अनुपश्य है। जो ये दृष्टा है, ये आत्मा है, ये क्या है? देखने वाला ही है मात्र, और शुद्ध भी है, किंतु किंतु प्रत्यय अनुपश्य है, अर्थात चित्त की वृत्तियों के अनुरूप देखने वाला है, अनुरूप देखने वाला है। दृष्टा क्या है? शुद्ध है स्वरूप से, और केवल दृष्टा भाव ही रखने वाला है, साक्षी भाव रखता है, केवल साक्षी है, करता कुछ नहीं है, दृश्य मात्र है, साक्षी भूत है। क्या है? साक्षी भूत है मात्र, साक्षी है, जो कुछ हो रहा है देख रहा है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, और स्वभाव से पूर्ण विशुद्ध है, पूर्ण विशुद्ध है, किंतु चित्त की वृत्तियों के रूप देखता है, इसलिए वो सारा का सारा जगत में जो हो रहा है इसी से संयोग हो रहा है, चित्त की वृत्तियों के अनुरूप देखने वाला। तो ये एक इसका ड्रॉबैक कह सकते हो कि ये जीवात्मक कर्मों में फंसती क्यों है, कि चित्त के अनुरूप करती है, चित्त के अनुरूप ही चलती है, उसी के अनुरूप देखती है, इसलिए स्वयं कुछ नहीं करता, स्वयं केवल साक्षी मात्र है और शुद्ध है, लेकिन इस चित्त की वृत्तियों के अनुरूप देखने वाला है, चित्त की वृत्तियों के अनुरूप देखने वाला है। तो हम सब के सब चित्त की वृत्तियों के अनुरूप चल रहे हैं, हमारे भीतर का आत्मा भी दृष्टा है, शुद्ध है, ये कह रहे हैं। अब आगे, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, वो जो दृश्य है, तदर्थ उसके लिए ही है। तो चित्त की वृत्तियां हैं, ये किसके लिए हैं? तदर्थ एव, उस पुरुष के लिए, उस दृष्टा के लिए ही दृश्य का स्वरूप है, दृश्य की स्थिति है। ये दृश्य किसके लिए है? इस दृष्टा के लिए ही। प्रयोजन आ चुका था पहले ही, भोग और अपवर्ग देने के लिए, तो सारा दृश्य किसके लिए? इस दृष्टा के लिए ही है, इसलिए दृष्टा इसी के अनुरूप देखता है, इसकी गलती नहीं है, क्योंकि दृश्य है ही इसी के लिए, इसलिए वृत्तियों के अनुरूप हम लोग चलते हैं, अनुरूप चलते हैं। कठोपनिषद में जैसे कहा कि परमात्मा ने जो देखने के मार्ग है वो प्रांचिक हानि का व्यत्राण बाहर की ओर ही बनाए हैं, इसी प्रकार ये दृष्टा
इनके अनुरूप क्यों देखता है? क्योंकि ये दृश्य का जो स्वरूप है, देख रहे हैं, ये किसके लिए? इस दृष्टा के लिए ही है। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, उस दृष्टा पुरुष के लिए ही दृश्य का स्वरूप है। अब आगे बोल रहे हैं, कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम तदन्य असाधारणत्वातः। कृतार्थम प्रतिनष्टम, जिसके लिए ये दृश्य कृतार्थ हो जाता है, जिसके लिए ये दृश्य क्या हो जाता है? कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थम प्रतिनष्टम, प्रतिनष्टम अपि अनष्टम अन्य साधारणत्वात्, तद अन्य साधारणत्वात्। तो ये दृश्य है, ये दृश्य है कृतार्थ, अर्थात अपवर्ग जिसके लिए पूरा कर दिया, जिसका लिए अपवर्ग दे दिया इसने पूरा, उसके लिए ये नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अर्थात जिसने केवल्य की अवस्था प्राप्त कर ली, स्वरूप स्थिति प्राप्त कर ली, तथा दृष्टि स्वरूपावस्थानम, स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर ली, उसके लिए ये प्रकृति नष्ट हो जाती है, प्रकृति नष्ट हो जाती है। किंतु अनष्ट रहती है, अनष्ट रहती है उन अन्य साधारण लोगों के लिए, क्या साधारण जगत के लिए ये हमेशा ही क्या है? अनष्ट रहती है, अनष्ट रहती है। तो ये नष्ट होकर भी अनष्ट रहती है। नष्ट किसके लिए? जिसके लिए उसने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया, अपवर्ग प्रदान कर दिया, उसके लिए ये दृश्य नष्ट हो जाता है। अन्यों के लिए हमेशा अनष्ट रहता है। क्या रहता है? अनष्ट रहता है। ये इसका विशेष गुण है, नष्ट और अनष्ट। तो नष्ट किसके लिए और अनष्ट किसके लिए, ये ध्यान रखना। साधारण के लिए अनष्ट है, और केवल्य जिसने कर लिया, प्राप्त कर लिया, स्वरूप स्थिति जिसने प्राप्त कर ली, उसके लिए ये दृश्य क्या है? नष्ट हो गया है। क्या हो गया? नष्ट हो गया है। अब आगे सर यहाँ पे भोगों के लिए होगी क्या वो अनष्ट, जो भोग भोगने वाले हैं? हाँ, उनके लिए अनष्ट रहता है ना। हाँ अनष्ट जी, उनके लिए। हाँ, बस। अब आगे कह रहे हैं, स्वस्वामी शक्ति हो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, स्व स्वामी शक्ति स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। स्व स्व प्रकृति के लिए आया है, दृश्य के लिए आया है, ठीक है, क्योंकि इस पुरुष स्वामी की है, क्योंकि स्वामी की है। स्वामी आत्मा पुरुष के लिए आया है, पुरुष ही स्वामी है, इसी का भोग अगर भोग और अपवर्ग प्रदान करने का कार्य है। इसलिए स्व और स्वामी शक्ति, स्वरूप उपलब्धि, इन दोनों की जो स्वरूप उपलब्धि है उसका हेतु क्या है? संयोग ही है। संयोग नहीं होगा तो स्वामी शक्ति कैसे होगी? कैसे दृश्य होगा? कैसे ये दृष्टा होगा? कैसे चित्त होगा? कैसे आत्मा होगी? इसलिए ये स्व और स्वामी शक्ति जो स्वरूप उपलब्धि है, जो स्वरूप दृष्टा और आत्मा का स्वरूप, दृश्य और चित्त का स्वरूप, वो स्वरूप की उपलब्धि किसके द्वारा होती है? जब संयोग होता है। अर्थात संयोग होगा तभी तो वियोग होगा, अर्थात तभी दृश्य और जो पुरुष है ये केवल्य को प्राप्त करेगा और ये लय हो जाएगा। तो स्वरूप उपलब्धि भी का हेतु संयोग है और केवल्य का हेतु भी संयोग है। इन दोनों के बीच का स्वस्वामी का स्वरूप उपलब्धि का हेतु भी संयोग है और इनके बीच का वियोग भी क्या है? संयोग। संयोग नहीं होगा तो वियोग क्या होगा? पृथक ही थे, पुरुष अपना था, प्रकृति अपनी थी। तो स्वरूप उपलब्धि हुई तब संयोग हुआ। अब स्वरूप उपलब्धि हुई तो पुरुष पुनः वियोग के लिए, अपनी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जाएगा
प्रकृति उसके लिए भोग अपवर्ग देगी, अपवर्ग दे देगी तो पुरुष अपना वापस योग अवस्था में आ गया, प्रकृति अपनी अवस्था में चली गई। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो जो ये प्रकृति का स्वरूप है, स्वरूप उपलब्धि है, वो होती नहीं यदि संयोग नहीं होता। तो इसलिए संयोग हुआ है कि जो चेतन तत्व है वो ये जान सके कि ये मेरी है और ये मैं हूं। इस स्वरूप उपलब्धि का कारण संयोग ही है। संयोग नहीं तो ये स्वरूप कभी नहीं होता दृष्टा और दृश्य का। ये यहां कहना चाह रहे हैं। इसमें कुछ प्रश्न बन रहा हो तो पूछ सकते हो। संयोग क्यों हो रहा है? स्वरूप की उपलब्धि के कारण। इस स्वरूप की उपलब्धि के कारण संयोग हुआ है। ठीक है, अब ये संयोग हुआ है तो भीतर बैठा चेतन तत्व को ये प्रकृति भोग और अपवर्ग देगी, तो ये चेतन तत्व अपवर्ग की ओर जाएगा। ठीक है, तो अब तो वियोग हो गया, पुनः स्व और स्वामी का वियोग हो गया, क्यों ये तो लय कर देगी स्वामी में और ये अपनी स्वरूप स्थिति में चला जाएगा। बाकी तब तक ये चल ही रहा है, तब तक चल रहा है। अब संयोग क्यों हो रहा है, अब आगे बोल रहे हैं। हे हेतु क्या बताया था? हे हेतु क्या था? हेतु दुख था और हेतु उसका कारण था। हे हेतु पूछ रहा हूं मैं, हे ही नहीं पूछ रहा हूं। दृष्टा दृश्य का संयोग ही है हेतु है। ठीक है, संयोग। तो हे हेतु क्या है? दुख का कारण जो है वो संयोग है। तो अब आगे बोल रहे हैं तस्य हेतु अविद्या। अब जो संयोग हो रहा है इसका, दृष्टा और दृश्य का, उस संयोग का हेतु, उसका कारण क्या है? तो बोल रहे हैं तस्य हेतु अविद्या। तस्य हेतु अविद्या। तस्य हेतु अविद्या। तस्य हेतु विद्या लिखा, तस्य हेतु अविद्या। किसका? उस संयोग का। उस संयोग का कारण जो आप उस समय बोलना चाह रहे थे वो क्या है? अविद्या है। जो दुख का कारण है, हम बोल रहे थे दृष्टा और दृश्य का संयोग, लेकिन उस संयोग का कारण क्या है? अविद्या है। आगे कह रहे दृष्टा दृश्य संयोग कारण तस्य हेतु अविद्या। इससे इतने पहले तक महर्षि पतंजलि ने हमें दृष्टा और दृश्य बताया कि दृष्टा क्या है, दृश्य क्या, क्यों जुड़ते हैं, संयोग होना भी क्यों, वो भी बताया। और उस संयोग का कारण अविद्या ही है, क्योंकि अहंकार प्रकट होता है, ईमान प्रकट होता है, इच्छा मात्र होती है। जो इच्छा होना ही अविद्या के कारण, माया के कारण। मैंने बताया था शिव संहिता में शायद, ठीक है, शिव संहिता या सिद्धांत में, जो इच्छा मात्र होना है माया का कार्य, अविद्या का कार्य है। तो जो इच्छा मात्र हुई तभी संयोग हुआ है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो ये इच्छा मात्र अविद्या के कारण ही हुई है। तो दृष्टा दृश्य का संयोग का कारण क्या है? अविद्या है। अब आगे कहते हैं तद अभावात, तद अभावात संयोग भाव हानम तद दृश्य केवल्यम। तद अभावात, तद यानी उनका, अभावात इसका अभाव होने पर, तद अभावात संयोगो भाव, संयोग का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। ठीक है, अविद्या का अभाव होने पर, संयोग का अभाव हो जाएगा। ये हान कहलाता है। ये तीसरा जो हे हेतु के पश्चात था, हान। हान यानी दुख निरोध, दुख निरोध या दुख का नाश। हान यानी दुख निरोध, दुख नाश। तो तस्य अभावात, अविद्या के अभाव होने से संयोग का अभाव हो जाता है, उसे हान कहते हैं। क्या कहते हैं? हान। और इसी को तदृश्य, ये ही हान ही क्या है? केवल्य है। ये हान ही केवल्य है। ये हान ही केवल्य है। तो जहां जहां केवल्य की परिभाषा शब्द आए, उस शब्द को अवश्य स्मरण रखना, क्योंकि केवल्य है, 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये हान ही केवल्य है, दुख निरोध ही केवल्य है। तद अभावात संयोग अभावात, अभाव हानम तद दृश्य केवल्यम। तो हान ही केवल्य है। तो किसके द्वारा प्राप्त होगा हान? केवल्य अर्थात चित्त का लय, पहले ही बता दिया। प्रतिप्रसव हेया, प्रतिप्रसव के द्वारा।
और दूसरा हान होगा केवल विवेक ज्ञान द्वारा। तो उन्होंने वहां ध्यान दिया था। तो अब आगे और बता रहे, विवेक ख्यातिर विपलवा हानो उपाय। इस हान का उपाय बता रहे हैं। इस हान का उपाय क्या है? तो ये चौथा हो गया हान उपाय, दुख निरोध का उपाय। दुख निरोध का उपाय, दुख निरोध का उपाय बताते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विवेक ख्यातिर विपलवा, विवेक ख्यातिर विपलवा अविपलवा हानोपाय। इस हान का उपाय जो है वह अविपलवा, विपलवा मीन्स विद्रोह, जो काम की नहीं, अविपलवा नहीं, जो शुद्ध है, एकदम निर्मल शुद्ध पवित्र, निर्मल पवित्र। विवेक ख्याति विवेक ज्ञान, निर्मल शुद्ध विवेक ज्ञान ही इस हान का उपाय है। तो कैवल्य का उपाय क्या है? विवेक ज्ञान। कौन सा? निर्मल विवेक ज्ञान, विशुद्ध विवेक ज्ञान। विशुद्ध विवेक ज्ञान ही कैवल्य है। यहाँ एक कैवल्य की परिभाषा आ गई। जो हान उपाय वो कैवल्य की प्राप्ति का है। तो विवेक ख्याति के द्वारा भी कैवल्य प्राप्त होता है। विवेक ख्यातिर अविपलवाह हानो उपाय, हानो उपाय। ठीक है, शुद्ध विवेक ख्याति ही, शुद्ध विवेक ज्ञान ही, निर्मल विवेक ज्ञान ही हान का उपाय है। ठीक, कुछ पूछना? एक बार वापस क्या समझ में नहीं आया? मेरा नेट चला गया था सर, टूट गया अभी इसमें लिंक पूरा। ये तो गलत बात है, इसमें कोई नहीं हो सकता। ठीक है, संयोग का कारण अविद्या, संयोग का कारण अविद्या। अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव हो जाएगा, और संयोग का अभाव हो जाना ही हान है। ये हान ही कैवल्य है। हान ही क्या है? कैवल्य है। अब आगे हान उपाय, कैवल्य प्राप्ति के उपाय या दुख निरोध के उपाय, उसका वर्णन कह रहे हैं। विवेक ख्यातिर अविपलवा हानोपाय, विवेक ख्याति विवेक ज्ञान कैसा? अविपलवा, शुद्ध निर्मल पूर्ण पवित्र विवेक। तो शुद्ध विवेक ज्ञान ही हान का उपाय है, कैवल्य प्राप्ति का उपाय है। इस प्रकार ये इन्होंने कहा। ये चारों के चारों सूत्रों का वर्णन कर दिया, हे हेतु हान और हानो उपाय। ठीक है, ये चारों स्मरण रखने हैं। अब कुछ हो और कोई समस्या हो, समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़े। आगे बढ़े। 7 प्रांत प्रज्ञा भूमि के नाम बताओ। हे शून्य, हे शून्य, प्राणे प्राप्त अवस्था, चिकित्सा शून्य, चित्त की कृत्यता, गुणलीनता, आत्मस्थिरता। आत्मस्थिति। अब विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है, शुद्ध विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस विवेक ज्ञान वाली बुद्धि, उसको प्रज्ञा कहा है। वो प्रज्ञा 7 प्रकार की होती है। इस प्रज्ञा के 7 क्षेत्र होते हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। तो बोले तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तस्य सप्तधा 7 प्रकार की प्रांत प्रज्ञा भूमि। इस बुद्धि की प्रज्ञा की जो भूमि है, क्षेत्र है, इसके क्षेत्र कितने? 7 प्रकार के क्षेत्र हैं। 7 प्रकार में ये विवेक ज्ञान वाली बुद्धि है। तो वो कौन कौन सा है? गेय शून्य, इसको अधिकतर लोगों ने हे शून्य भी कहा है। ठीक है, तो इस रूप में गेय शून्य। वैसे इसमें जो जानना था वो सब जान लिया, यही अर्थ है। जो जानना था वो जान लिया, जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना था जीवन का विवेक ज्ञान के तक, वो सब जान लिया। या जो भोग पदार्थ आदि को जानना था वो सब जान लिए। दूसरा है हे शून्य अवस्था, इसको लोगों ने हे हेतु क्षीण अवस्था कहा है।
इन दो में ही थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी किसी में नहीं। हे हेतु क्षीण अवस्था, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। लोग किस ग्रंथ से उठा लेते हैं वहां थोड़ा अंतर रहेगा, बाकी कुछ नहीं। तो गे शून्य और हे शून्य है, लेकिन यहाँ हे शून्य इसको हे हेतु क्षीण, तो हे शून्य करना या फिर हे हेतु का नाश करना एक ही अवस्था है। तो जो नष्ट करने योग्य था, जो नाश करने योग्य थे, उनका कर दिया, उनका नाश कर दिया। दुखों का नाश ये करना हे था। शून्य भी तो हो सकता है ना, जैसे हे का नाश करना था। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों ने ऐसा बोला है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ हे शून्य भी है, ठीक है। लेकिन प्रश्न आ गया, अरे तो हमने तो पढ़ा ही नहीं, हेतु है, ये तो क्षीण अवस्था कहाँ आई, इसलिए बता रहा हूं। तो नष्ट या जो नाश करना योग्य था वो कर दिया। यहाँ प्राप्त मतलब जानना था, जान लिया, और यहाँ नाश करना था, नाश कर लिया। तीसरा है प्राप्य प्राप्त अवस्था। प्राप्य प्राप्त अवस्था, प्राप्य प्राप्त अवस्था प्राप्ति के संदर्भ में है। तो यहां ये कह सकते हो साक्षात्कार करने के अर्थ में, या जो हमें प्राप्त करना था आत्मस्वरूप उपलब्धि, आत्मस्वरूप उपलब्धि वहां तक हम पहुंच गए हैं, किया है, उसको प्राप्त कर लिया है। क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। अब चौथा है चिकित्सा शून्य। उस साक्षात्कार के पश्चात, उस साक्षात्कार होने के बाद जो विवेक ज्ञान केवल्य जो प्राप्त करना था वो भी प्राप्त कर लिया। तो चिकित्सा शून्य, अब कुछ बचा नहीं, कुछ भी शेष नहीं बचा, सब कुछ पा लिया। ये अवस्था चिकित्सा शून्य है। कुछ नहीं बचा, जो विवेक ज्ञान पाना था वो भी पा लिया, उसके ऊपर केवल्य तक जाके वहां भी पहुंच गए। तो ये कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कहलाती है, कार्यों से मुक्त करने वाली प्रज्ञा। ये चार कार्य थे, चारों कर लिए। जानने लायक जान लिया, नष्ट करने लायक नष्ट कर लिया, प्राप्त करने लायक प्राप्त भी कर लिया, साक्षात्कार करना था वो भी कर लिया। अब चिकित्सा शून्य, सब कुछ शून्य करना था, मतलब उस केवल्य में जाना था, वो भी प्राप्त कर लिया। तो ये कार्य विमुक्ति प्रज्ञा। अब तीन प्रकार की और है जिन्हें चित्त विमुक्ति प्रज्ञा कहते हैं। पहला है चित्त की कृतार्थता। चित्त की कृतार्थता, कृतार्थता अर्थात चित्त ने अपना भोग और अपवर्ग का संपादन कर लिया। भोग भी का संपादन करना और अपवर्ग देना था, उस अपवर्ग में आके इसने संपादन कर लिया। फिर आता है चित्त की गुणलीनता, छठा, अर्थात त्रिगुण पुनः प्रतिप्रसव, लीन होने लग जाते हैं। त्रिगुण क्या हो जाते हैं? लीन, गुण गुणों में लीन हो जाते हैं, अर्थात ये गुण साम्य अवस्था में उस जीव के लिए आ जाते हैं। तो पहले अपवर्ग प्रयोजन पूरा कर लिया, प्रयोजन पूरा करने के बाद ये चित्त क्या हो रहा है? अपना वापस समेट रहा है, लीन कर दे रहा है, प्रतिप्रसव कर रहा है। ये हो जाता है तो फिर अंतिम जो लास्ट स्थिति बचती है केवल आत्म स्थिति। क्या बचती है? स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति। ये 7 प्रकार की प्रज्ञा है। सबसे ऊपर वाली आत्म स्थिति केवल क्या है? दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, केवल दृष्टा अपने स्वरूप में ही रहता है बस। और स्वरूप में कब? जब गुण लीनता, प्रतिप्रसव है, गुणानाम प्रतिप्रसव, गुण सारे के सारे लीन हो गए। गुण अब कुछ भी सतरस्तम तीनों नहीं, ये गुणातीत अवस्था, निरुद्ध अवस्था, पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं, गुण गुण समाप्त हो गए। और चित्त की कृतार्थता, चित्त का उद्देश्य था भोग और अपवर्ग संपादन करना दृश्य का, दृष्टा के लिए या उस आत्मा के लिए, वो इसने अपना पूरा कर दिया, वो पूरा कर दिया थी कृतार्थता। और फिर कृतार्थ हो गया तो गुण लीनता, ये समेट रहा है तब ये बचता है। बाकी ये इसको प्राप्त करने के लिए चारों अवस्थाएं थी, इसलिए कार्य विमुक्ति प्रज्ञा है। इसी को प्राप्त करने के लिए ये चारों थे। ठीक है, तो ये अवस्था ही ये अवस्था है, ये अवस्था ही ये अवस्था है। ये पाने के बाद ही ये मिली है, तो ये आ गई, इसलिए चित्त का काम पूरा हो गया। चित्त ने ये काम करवा दिया केवल ये, इसलिए इसने अपना प्रयोजन पूरा कर दिया। इसने प्रयोजन पूरा कर लिया, ये अपना समेट रहा, अपने आप को लीन कर रहा है, नष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? नष्टम, नष्टम अपि अनष्टम कृतम, ये अपने नष्ट कर रहे थे, गुण लीनता है। तो बस नष्ट करने के बाद क्या बचा? केवल आत्मस्थिति बचा। क्या बचा? आत्मस्थिति। बस ये 7 प्रकार की प्रज्ञा है। सप्तधा प्रांत प्रज्ञा भूमि।
सर ये सर बुद्धि कार्य की जो विमुक्ति और चित्त विमुक्ति में क्या डिफरेंस है? कार्य में तो जो कार्य करना था, जो पाना था वो था। चित्त विमुक्ति में मतलब चित्त को फ्री कर दिया, अब चित्त नष्ट करने लायक हो गया, इसलिए चित्त विमुक्ति। यहाँ चित्त नष्ट हो रहा, मुक्त हो रहा है चित्त, उसके लिए, उस आत्मा के लिए, उस दृष्टा के लिए चित्त मुक्त हो रहा है। पहले उसके कार्य विमुक्त, चित्त के कार्य थे उनको फ्री किया, जितने कार्य थे प्राप्त करना, नष्ट करना, पाना और अंतिम अवस्था विवेक विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, ये हो गया। तो अब चित्त का कोई कार्य नहीं बचा, तो चित्त को फ्री कर दिया, तो ये चित्त विमुक्ति हो गया। ठीक, आगे चले। सर ये प्रज्ञा की 7 भूमियां है ना, कोई भी ये जी। एक पिक भेज देना, इसकी मेरे पास ये है नहीं 7 भूमियां। क्या देना आपको सीक्वेंस? हाँ जी, ये है नहीं मेरे वाली बुक में, कोई भी स्टूडेंट भेज देगा या आप भेज दो, पिक भेज देना ठीक बस है। ये 7 भूमियां जिसके पास हो। ठीक है, ठीक है। सर चित्त मुक्ति और चित्त विलीन एक ही बात है? मुक्त विलीन होगा, मुक्त होगा तभी विलीन होगा, विलीन होगा तभी मुक्त होगा चित्त। उसके लिए मुक्ति यहाँ नष्ट के अर्थ में है। ठीक है, अब आगे अष्टांग योग का। योगांग अनुष्ठानात, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि सहे ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याति। योग अंगों का अनुष्ठान, योगांग, योगांग अनुष्ठानात, अनुष्ठान करने से, अशुद्धि क्षय ना से, अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का ना, अशुद्धि क्षय। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होता है, अशुद्धि का नाश होता है, तथा ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है या फैलता है। कब तक? बोलते अविवेक, अविवेक ख्याति, अविवेक ख्याति। आ यानी उस पर्यंत, विवेक ख्याति पर्यंत, विवेक ज्ञान पर्यंत ज्ञान दीप्ति हो जाती है। ज्ञान का प्रयास विवेक ज्ञान तक मिल जाता है, अर्थात विवेक ज्ञान का प्रकटीकरण, विवेक ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। तो योग अंगों के अनुष्ठान के 2 फल, विवेक ज्ञान का प्रकटीकरण और अशुद्धि का नाश, ये 2 योग अंग के अनुष्ठान के फल है। तो योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति पर्यंत, विवेक ज्ञान पर्यंत। तो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान दीप्ति कहां तक हो जाती है? ज्ञान प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत, विवेक ज्ञान पर्यंत। जहां लास्ट विवेक ज्ञान है वहां तक ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, तब ज्ञान का प्रकाश खुल जाता है साधक के लिए, योग के अंगों का अनुसार। और अशुद्धि का नाश हो जाता है, जितने प्रकार की सिद्धि, शरीर से लेके मन, बुद्धि, इंद्रियां, चित्त तक की सारी शुद्धियां का नाश हो जाता है। ये योग के अंगों के अनुष्ठान का फल है। अब आगे योग अंग कितने हैं बता रहे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्ट अंगानी। यम नियम आसन प्राणायाम तो 8 अंगों के नाम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये 8 अंग है, अष्टु अंगानी। अब आगे यम, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। यम कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं?
सत्य अहिंसा अस्त्य हिंसा ब्रह्मचर्य सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। नाम भी क्रम से रहना चाहिए, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। यमः, यम शब्द और नियम शब्द, ठीक है। यम शब्द यम उपप्रमेय धातु से घय प्रत्यय लगकर बना है। यम उपप्रमेय धातु से घय प्रत्यय लगकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है निषेध परग निवृत्ति मार्ग, ठीक है। निवृत्ति मार्ग है इसका मतलब जो निवृत्त करता है, ना करने योग्य कर्मों से निवृत्त करता है, वह यम है। दूसरा, यमयन्ति निवृत्तन्तीति यमः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यम की साधना निवृत्ति मार्ग की साधना है। यम की साधना तो दोनों अर्थ एक ही है, जो निवृत्त करें इनसे, पापों से, ना करने योग्य कर्मों से निवृत्त करें, वह यम कहलाता है, वह यम कहलाता है। दूसरा, यम नियामक सत्ता को भी कहते हैं। यम नियामक सत्ता, जो सत्ता इस जगत का संचालन करे, वो भी यम कहलाते हैं, ठीक है, वो भी यम कहलाते हैं। लेकिन यहां जो यम का है वो निवृत्ति मार्ग से है, वह साधना मार्ग जो निवृत्ति की ओर ले जाएं, जो निवृत्ति की ओर ले जाएं, जो ना करने योग्य कर्म है उनसे मुक्त करें, वह निवृत्ति मार्ग है। कहीं कहीं जगह 10 यमों का वर्णन है। कहां कहां पढ़ा है 10 यमों का वर्णन, बताओ। वशिष्ठ संहिता और उपनिषद में पढ़ा है। हठ प्रदीपिका का कंफर्म नहीं है, और त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद, और याज्ञवल्क्य स्मृति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ठीक है। 4 जगह 10-10 यम थे। भागवत पुराण में 12 यम मिलते हैं बस, ठीक है। दूसरे रूप से कहो तो मानसिक तपस्या ही यम है, मानसिक तपस्या ही यम है। फिर आगे इसमें कहते हैं जाति देश काल समय अन्वच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतः। जाति देश काल समय अन्वच्छिन्ना, अन्वच्छिन्ना महाव्रतम, ये पांचों यम महाव्रत बन जाते हैं जब जाति विशेष या जन्म विशेष, ठीक है, चाहे किसी जाति में हो चाहे किसी जन्म में हो, देश कहीं किसी स्थान पर हो, काल कोई भी काल हो, वर्तमान भूत भविष्य और कैसा भी समय हो, कैसा भी समय हो, इन चारों में अबाधित रहें, अर्थात इन चारों से भी कोई फर्क ना पड़े। भाई कोई कहे कि भाई इस विशेष जाति के लिए हिंसा करो, इसके लिए ना करो, ऐसा भी नहीं। विशेष स्थान में तीर्थ आदि पर हिंसा नहीं करो, बाकी जगह हिंसा करो, नहीं, इससे भी नहीं। फिर काल, ठीक है, वर्तमान में नहीं करना, भविष्य में कर देना, या और कोई काल, और समय सुबह शाम, या इस दिन नहीं उस दिन, एकादशी को नहीं बाकी दिनों, इस प्रकार इन चारों से अबाधित रहें, अर्थात सभी समय में सभी जातियों के प्रति, सभी वर्ग के प्रति, सभी कालों में सभी समय पर इन पांचों नियमों का पालन करना महाव्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? महाव्रत कहलाता है, ये महाव्रत कहलाता है। अब नियमः शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। तो नियमयन्ति प्रेरयन्ति नियमः, यम के पक्ष में नी लगा है, तो जो निवृत्त करते हैं वे यम है, तो जो प्रवृत्त करते हैं वे नियम है। अर्थात इनका पालन होना ही चाहिए, इनका पालन होना ही चाहिए, इसमें प्रवृत्ति ही चाहिए और उनमें निवृत्ति, हिंसा से निवृत्ति करनी ही है, ये हमारा लक्ष्य है। हम हिंसा से निवृत्त होते रहें उत्तरोत्तर,
फिर हम असत्य से निवृत्त होते रहे, हम असत्य आचरण, असत्य व्यवहार, इनसे निवृत्त होते रहे। तत्पश्चात स्तेय से निवृत्त होते रहे, चोरी से निवृत्त होते, तत्पश्चात अब्रह्मचर्य से निवृत्त होते रहे, और तत्पश्चात परिग्रह से निवृत्त होते रहे। इनसे निरंतर निवृत्त होने के कारण ये यम कहलाए। और नियम में इन सब में प्रवृत्त होना है, शौच रखना है, शौच रखना है। यहाँ अहिंसा का पालन, तथा हिंसा का त्याग करना ही अहिंसा का पालन है। अहिंसा का और हिंसा का त्याग करना ही अहिंसा का पालन है। असत्य का त्याग ही सत्य है, चोरी का त्याग ही अस्तेय है, अब्रह्मचर्य का त्याग ही ब्रह्मचर्य है, और परिग्रह का त्याग, संग्रह का त्याग ही अपरिग्रह है। तो यहाँ निवृत्ति, शौच, शुद्धि रखना, संतोष रखना, संतोष धारण करना, सदा संतोष में प्रवृत्ति रखना, संतोष मार्ग में। तत्पश्चात तप में प्रवृत्ति रखना, तप करना, तत्पश्चात स्वाध्याय करना, और तत्पश्चात ईश्वर प्रणिधान करना, उसमें प्रवृत्त होना, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग है। तो नियमयन्ति प्रेरयन्ति, जो प्रेरणा के लिए, जो प्रेरक करते हैं, ठीक है, जो प्रवृत्ति मार्ग में प्रेरणा देने वाले हैं, वे नियम है, वे नियम है। नियमक यामक सत्ता है, नियंता सत्ता है, जो समस्त जगत को शासन करके उनको चलाती है, वो केवल शासन करती है और ये चलाने वाली है। नियम अर्थात जो प्रेरण करने, चलाने वाले हैं। तो सूर्य यामक सत्ता है, लेकिन सूर्य के ऊपर वाली जो सत्ता है वो सूर्य नियामक सत्ता है, सूर्य से ऊपर भी जिसकी प्रेरणा से सूर्य भी चलता है वह नियामक सत्ता है, वह नियामक सत्ता अर्थात ब्रह्म ईश्वर। बाकी सब नियामक सत्ताएं हैं जो विशेष कार्य करती है, विशेष कार्य करती है। ठीक है, तो इतना यम और नियम थे। नियम अर्थात जो प्रवृत्ति मार्ग में प्रेरणा प्रदान करते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में लगाते हैं, वो नियम है। और जो निवृत्ति मार्ग अर्थात जो निवृत्त करते हैं वो यम है, वो यम है। यम नियामक सत्ता है और नियम यामक सत्ता है। तो सारे संसार को चलाने वाली शक्ति वो नियम कहा जाते हैं अपने यहाँ, वह नियम रूप में, तो ब्रह्म नियम रूप में भी है। ठीक है, इस प्रकार यम और नियम, तो 5 प्रकार के यम, 5 प्रकार के नियम। अब वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम, इन यम और नियमों का वितर्कवाद ने इनके प्रति वितर्क आ जाए कि अरे क्यों पालन कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा, आज हिंसा कर लेते हैं, आज झूठ बोल लेते हैं, आज चोरी कर लेते हैं, आज संग्रह कर लेते हैं, आज स्नान नहीं करते हैं, आज तप नहीं करते हैं, आज स्वाध्याय नहीं करते। बोले वितर्कवाद ने जितने भी वितर्क आए उनका वादन प्रतिपक्ष भावना से करो, प्रतिपक्ष भावनम। तो जो भी वितर्क उत्पन्न हो उनका बाधन, उनका नाश, उन पर प्रतिबंध किससे लगाओ, प्रतिपक्ष भावनम, अर्थात उल्टे विचारों से। जो विचार आ रहा है इसकी उलट का विचार, उल्टे को उलट करके सीधा। ठीक है, तो विचारों से विचारों की काट, इसको कहा गया है। हिंसा करने का आ रहा है तो फिर ये चिंतन करे हिंसा करने से कितना नुकसान होगा, अपना चित्त खराब होगा, बेचारा जीव मर रहा है, तो ये प्रतिपक्ष भावना है। ठीक है, चोरी करने का आया, क्या मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कमा लेंगे नहीं, तो ये प्रतिपक्ष भावना आ गई। स्नान नहीं करना चाहिए, भावना आई, मेरा शरीर गंदा दिखेगा, रोग होगा, बदबू आएगी, कर लेना चाहिए, ये प्रतिपक्ष भावना है। इस प्रकार वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना, जब भी वितर्क के रूप में आए उन वितर्कों का वादन प्रतिपक्ष भावनाओं से करना चाहिए। वो प्रतिपक्ष भावना क्या है उनके बारे में आगे बोलते हैं। वितर्का हिंसादय, वितर्क क्या, हिंसा आदि, ये सब वितर्क है। वितर्का हिंसादय कृतकारित अनुमोदिता, ये भी 3 प्रकार के, कृतकारित अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, मृदु मध्य अधिमात्रा, दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो वितर्क क्या है, हिंसा आदि, हिंसा आदि जितने हैं सारे के सारे वितर्क है। और ये भी 3 प्रकार की है, क्या कहते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत कारित अनुमोदित, की हुई, कराई हुई और हो रही है, वहां मौन बैठे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, तीनों।
तो ये 3 प्रकार के वितर्क है। ये हिंसा आदि जितने भी असत्य, चोरी, जो कुछ है वो 3 प्रकार के, कृत, कारित, अनुमोदित, स्वयं के द्वारा की हुई, अन्य के द्वारा कराई हुई, या जहां ये सब हो रहा है वहां हम मौन बैठे हैं या हमारी सामने ये सब हो रहा है, वो अनुमोदित, हम उसका अनुमोदन, विरोध नहीं कर रहे हैं, उसको बचा नहीं, वो अनुमोदित है। इस प्रकार ये 3 प्रकार की है। फिर ये उत्पन्न कैसे होती है? ये उत्पन्न बोलते हैं लोभ मोह पूर्व, लोभ क्रोध मोह पूर्व का। तो हिंसा आदि वितर्क उत्पत्ति के कारण क्या है? लोभ क्रोध मोह। लोभ के कारण भी उत्पन्न होती है, क्रोध के कारण भी होती है, और मोह के कारण भी होती है। लोभ आ गया, चोरी कर ली, ठीक है, शरीर से मोह हो गया, कौन तप करें, कौन स्वाध्याय करें, क्रोध के कारण हिंसा आदि। तो ये उत्पन्न किनसे होती है? लोभ क्रोध मोह पूर्व का। और ये भी 3 प्रकार के हैं। ये सब भी क्या है? 3 प्रकार की, मृदु, मध्य और अधि, अधिमात्र, ठीक है। मृदु रूप में, मध्य रूप में, अधि, बहुत अधिक हिंसा आदि वितर्क मध्य रूप का, और हल्के रूप में आया, हल्के रूप में आया। और इनका फल क्या है? तो बोल रहे हैं दुख ज्ञान अनंत फला, अनंत दुख और अनंत अज्ञान ही इनका फल है, ठीक है। दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल मिलते हैं, दुख और अज्ञान ही इनका अनंत फल है। ऐसी जब हम भावना करेंगे कि ये दुख और अज्ञान मिलने वाला है जीवन में इन सब करने से, तो ये प्रतिपक्ष भावना हुई। तो प्रतिपक्ष भावना ये कि अनंत और अनंत दुख देने वाले, अनंत अज्ञान का फल देने वाली है, ठीक है। ये 3 प्रकार के मृदु मध्य अधि उत्पन्न लोभ क्रोध मोह से, और ये 3 प्रकार मतलब मात्रा इनकी मात्रा 3 प्रकार के मृदु मध्य अधि, और 3 प्रकार के हैं कृत कारित अनुमोदित। कृत कारित अनुमोदित, एक सूत्र में 5-6 चीजें बता दी। वितर्क क्या है? हिंसा आदि 3 प्रकार के हैं, कृत कारित अनुमोदित, उत्पन्न होते हैं लोभ क्रोध मोह से। मात्राएं क्या है इनकी? मृदु मध्य अधि, हल्की, मध्य की और बहुत तेज। और फल क्या है? दुख और अज्ञान, दुख और अज्ञान, ये प्रतिपक्ष भावना। इस प्रकार अपना ये पूर्ण हुआ। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर किसी के सुधार के लिए हिंसा की जाए तो? आप होते कौन हो सुधार करने वाले? आपको वहां अधिकार क्या है? सर गुरु शिष्य को। वो मन्यु कहलाता है शास्त्र में, वहां हिंसा नहीं होती है। वो लोभ क्रोध और मोह पूर्वक नहीं कर रहा है तो फिर वो हिंसा नहीं है। दूसरे के कल्याण के निमित्त होने वाला कभी भी वितर्क नहीं है। जी सर। अपराधी को दंड दिया जाता है, वो हिंसा नहीं कहलाती है। ठीक, फिर साथ साथ में एक बार ओम का उच्चारण तत्पश्चात पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ठीक, सभी को शुभ रात्रि। पूर्ण। ठीक।